नमस्कार आरजेडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है भाई। आज हम पढ़ेंगे पर्यायवाची शब्द जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम लगभग 200 50 प्लस हम शब्दों को देखेंगे, मतलब 250 से जो अधिक शब्द हैं उनको हम कवर करेंगे, जो कि मोस्टली रिपीटेड शब्द हैं, जो कि हर एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए। वही शब्द रिसर्च के बाद में मैंने शामिल किए हैं, तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हो सकता है 2 से 4 नंबर आपके एग्जाम में दिला दे। 2 से 4 क्वेश्चन जिस भी एग्जाम में हिंदी पूछी जाती है वहां से और उसमें आते हैं। 2 से 4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। हो सकता है, निश्चित रूप से 95% गारंटी दे रहा हूं कि इससे बाहर नहीं जाएगा। 5% केस में कह नहीं सकता, लेकिन 95% इसी में से आएगा, जो कि मल्टीपल टाइम बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। उन्हीं एग्जाम से मैंने उठाए हुए हैं शब्द। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे भाई, और पूरा वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। अदरवाइज नहीं देखना चाहते तो बिल्कुल अभी स्किप कर दीजिएगा, क्योंकि अगर पहले नहीं देखते तो फिर पूरा वीडियो का फिर सिस्टम ही खराब हो जाता है। अगर आपको नहीं देखना तो अभी छोड़ सकते हैं। चलिए धन्यवाद। जिनको पढ़ना है वो पढ़िएगा भाई आराम से। चलो, ए शब्द से शुरू होने वाले को देखते हैं हम। देखिएगा, अतिथि। अतिथि का क्या होता है? देखो, अतिथि में बड़ी ही नहीं आता, छोटी ही आता, ठीक है। ये शब्द शुद्धि में भी काम आएंगे, हर जगह काम आएंगे। देखो, अतिथि। अतिथि, अतिथि को क्या बोलते हैं? अतिथि को वैसे अर्थ समझा दूं। अतिथि, अतिथि का मतलब जो बिना जिसका कोई तिथि फिक्स नहीं हो आने की, तो उसको बोलते हैं अतिथि, ठीक है। मेहमान, क्या? मेहमान। मेरे साथ बोलेंगे भाई सभी, याद करना तो इसी तरीके से याद करेंगे। अतिथि को क्या बोलते हैं? मेहमान, पाहुन, आगुंतक और अभ्यागत। क्या? आप देखो मेरे साथ बोलेंगे, मेहमान, पाहुन, पाहुन जो पैरों से अभी भी आया हुआ है, आगुंतक और अभ्यागत, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखिए, अश्व, घोड़े के बाद में देखेंगे हम। देखो घोड़े में क्या क्या, देखो आपको इनमें 3 से 4 शब्द तो आपको याद है, इनमें से 2 से 3 शब्द याद करना है। पाहुन, देखिए अतिथि में आप पाहुन याद कर सकते हैं। अतिथि में क्या याद करना है? पाहुन इंपॉर्टेंट है, और अभ्यागत भी आप याद कर सकते हैं। आगुंतक ये आपको आता ही है। चलो, अश्व में क्या क्या चीजें पढ़नी है? अश्व में पढ़ेंगे हम, देखिए, घोड़ा, आशु विमानक, ये भी याद होगा। तुरंग पढ़ लीजिएगा, घोटक है, और तुरंग गम, ठीक है, तुरंगम। और नेक्स्ट पढ़िएगा, बाजी आपको पता है, सैंधव आपको याद होगा, और रवि पुत्र जरूर याद कर लीजिएगा। इसमें इंपॉर्टेंट है रवि पुत्र। घोड़ा, आशु विमान, तुरंग, घोटक है, और तुरंगम। तुरंगम, बाजी, बाजी भी ये याद होगा आपको। रवि पुत्र याद कर ले। रवि पुत्र किसको बोलते हैं? घोड़े को बोलते हैं। नेक्स्ट, ये कुछ वर्ड ऐसे हैं जो कि आपको याद है ऑलरेडी, उन पर ज्यादा फोकस नहीं करना। जो आपको आता नहीं उसको याद करना है, ठीक है। चलो, अधर्म। अधर्म का क्या होता है? पाप, पाप, अनाचार, अनीत, अन्याय, अपकर्म या जुल्म। इसके सभी आपको आते होंगे। पाप, अनाचार, अनीत, अन्याय, अपकर्म को याद कर लीजिएगा, अपकर्म और जुल्म, ठीक है भाई। ये अधर्म के हो गए। नेक्स्ट देखो, अचल के। देखो, अचल जो चल नहीं सकता, देखिएगा, अडिग, मतलब जो अड़ा हुआ है, अडिग। अडिग याद कर लीजिएगा। अटल याद करने की जरूरत नहीं है। और अविचल, ये भी। और दृढ़, दृढ़ याद कर लीजिएगा। इसमें दृढ़ याद कर लीजिएगा, क्या? दृढ़, ठीक है भाई। अचल को क्या बोलते हैं? अडिग, अटल, स्थिर। ये याद है आपको, दृढ़ और अविचल, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, अनुपम। अनुपम मतलब अनोखा, ठीक है। चलो, अनुपम का मतलब होता है अनोखा, ये याद होगा। अनूठा भी याद होगा आपको। अपूर्व और अद्भुत, ठीक है। अद्भुत, ये थोड़ा सा हिंदी में लिखने में दिक्कत है थोड़ा सा, ठीक है भाई। इसमें दा आधा रहता है, धा पूरा रहता है, ठीक है। अद्भुत, अद्भुत। और ये है अद्वितीय, क्या? अद्वितीय और अतुल, ठीक है भाई। याद हुआ कि नहीं? हो मेरे साथ बोलिएगा। अनुपम को अनोखा, अनूठा, अपूर्व, अद्भुत, अद्भुत, सॉरी, अद्भुत और अद्वितीय, अतुल, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट वर्ड देखो। ज्यादा देखो अभी समझा सकता हूँ, लेकिन फिर वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है भाई, इसलिए नहीं बता रहा मैं। चलो, शब्दों पर ही बात करते हैं, और आपको उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों इनके अर्थ सभी जानते होंगे। चलो, नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट है हमारा अम्बा। अम्बा किसको बोलते हैं? माता जी को बोलते हैं, ठीक है। अम्बा किसको बोलते हैं? माता को, जननी को, माँ को, जन्मदात्री को, और प्रसूता। प्रसूता माँ जी को बोलते हैं, ठीक है भाई। प्रसूता याद कर लेगा। अम्बा और प्रसूता बहुत इंपॉर्टेंट है। अम्बा, अम्ब जल को भी कहते हैं, ठीक है भाई। देखो, अम्बा, अम्बा किसको? माता, जननी, माँ, जन्मदात्री या प्रसूता। नेक्स्ट, अलंकार। अलंकार किस किसको बोलते हैं? आभूषण, आभूषण से अलंकार में दे शोभा बढ़ाने वाले। आभूषण, भूषण, विभूषण, गहना और जेवर, ये आपको याद हो गए। बोलेगा, आभूषण, भूषण, विभूषण, गहना और जेवर। याद हुआ? हो गया होगा। चलो, अहंकार का याद कर लेते हैं। अहंकारी होता है ना, उसको दम्भ, वो दम्भ कर देता है। याद करिएगा, दम्भ याद करना पड़ेगा आपको। दम्भ याद करिएगा। गर्व, ये याद होगा। गर्व, अभिमान, दर्प, दर्प भी याद करेंगे। और मद,
मद, घमंड और मान, ये वर्ड दोबारा याद कर लीजिएगा, मेरे साथ में बोल देता हूँ एक बार। देखो अहंकार के क्या क्या होते हैं। देखो क्या क्या होते हैं अहंकार के। दंभ, गर्व, मेरे साथ बोलेगा, दंभ, गर्व, अभिमान, दर्प। क्या? दंभ, गर्व, अभिमान, दर्प, मद, घमंड, मान। ठीक है, याद हुआ, हो गया होगा। चलो ठीक है भाई, याद हो गया होगा आपको। नेक्स्ट वर्ड पर ये थोड़ा सा इसकी जो स्याही है ना वो कम कर लेता हूँ, इस पेन का साइज, जिससे कि वो वर्ड पूरे क्या है दब जाते हैं ना। ठीक है चलो, अब ठीक होगा शायद। हाँ चलो भाई, नेक्स्ट देखो, अहंकार को हो गए। अहंकार के बाद में देखते हैं हम अरंड। अरंड जंगल के देखते हैं, अरंड बोलते हैं जंगल को। देखो जंगल, वन, कानन, अटवी, कांतर और विपिन। देखो इसमें याद क्या करना है आपको, एक तो अटवी वाले वर्ड को याद कर लीजिएगा, अटवी और विपिन ये याद करना है, कांतर भी आपको याद होगा। तो अरंड के कौन कौन से होते हैं? जंगल, वन, कानन, अटवी, कांतर और विपिन। कांतर याद कर लीजिएगा, विपिन और अटवी, ये 3 वर्ड याद कर लीजिएगा। ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट है। देखिए बाकी आपको आते हैं, ऐसे नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं, वो आपको आते हैं, मैं उसी को फोकस कर रहा हूँ जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, चलो जो कंफ्यूज होते हैं हम लोग। चलो भाई, अंकुश, अंकुश को बोलते हैं गजांकुश, याद कर लीजिए, गजांकुश, अंकुशी। रोक, नियंत्रण, रोक नियंत्रण याद है आपको, इसमें आप अंकुश को याद करेंगे, गजाकुश, क्या? गजांकुश और अंकुशी। अंकुशी और गजांकुशी, ये याद कर लीजिए। देखिए अंतरिक्ष की बात करें, खगोल, नभमंडल, गगन मंडल, आकाश मंडल। ठीक है भाई, ये आपको याद हो गया। ठीक है जी है तो। देखो अंतर्धान, अंतर्ध्यान नहीं होता है, अंतर्धान होता है। ठीक है भाई, क्या होता है? अंतर्धान। अंतर्धान का मतलब होता है गायब, लुप्त, ओझल। ओझल याद कर लीजिएगा, इसमें अदृश्य। याद हुआ कि नहीं हुआ? अंतर्धान का अंतर्ध्यान आता है, अंतर्ध्यान गलत होता है शब्द शुद्धि की दृष्टि से, अंतर्धान होता है। ठीक है भाई, धामा या नहीं आता, आधा धान नहीं आता, उसमें पूरा धा आता है इसमें। अंतर्धान, अंतर्धान को गायब होना, लुप्त होना या ओझल। ठीक है भाई चलो, नेक्स्ट है अंबर। अंबर का होता है आकाश, अंबर का होता है आकाश, आसमान, गगन, फलक, नभ। ठीक है भाई, और पुष्कर भी कहते हैं, आकाश को पुष्कर भी बोलते हैं। ठीक है, अंबर याद करेंगे, अंबर को क्या बोलते हैं? आकाश, आसमान, गगन, फलक। फलक याद कर लीजिएगा, आपको और सभी याद होंगे, फलक। ठीक है, फलक किसको बोलते हैं? अंबर, आकाश को बोलते हैं। नेक्स्ट अंतर्गत, अंतर्गत को क्या बोलते हैं? शामिल, सम्मिलित, भीतर आया हुआ, गुप्त। ठीक है, नेक्स्ट आयुष्मान। आयुष्मान मतलब लंबे समय, चिरंजीवी, दीर्घ जीवी, शतायु और दीर्घायु, ये तो आपको याद होगा। आयुष्मान में याद कर लीजिएगा आप जीवी को। ठीक है, चिरंजीवी, चिरंजीवी योजना राजस्थान में चलती है, आप लोगों को पता होगा। ठीक है भाई, तो चिरंजीवी मतलब लंबे समय तक जो जीवित रह गए, ऐसे कर लो याद। चिरंजीवी, चिर मतलब लंबे समय तक जीने वाला, दीर्घ ये आयुष्मान भव, ये तो रामायण महाभारत देखी होगी आपने, हम भी बहुत देखते थे भाई। तो उनमें कहते आशीर्वाद है, चिरंजीवी भव बेटे, आयुष्मान भव, इस तरीके से बोलते थे ना, तो ऐसे याद हो गया ना। जीव याद कर लीजिएगा, आयुष्मान का मतलब जीव याद कर लीजिए, और तो इम्पोर्टेंट है लेकिन आपको याद है। आदर्श, आदर्श को यह बोलते हैं प्रतिमान, मानक, प्रतिरूप, नमूना। दोबारा बोलेंगे, आदर्श का होता है प्रतिमान, मानक, प्रतिरूप, नमूना। याद कर लीजिएगा, नमूना इंपॉर्टेंट है इसमें। नमूना किसको बोलते हैं? आदर्श को। ठीक है चलो, आयु को बोलेंगे मेरे साथ, अवस्था, उम्र, वय, वयस। वय, वयस जिंदगी और जीवन काल, ये याद है। वय याद कर लीजिएगा, करना चाहे तो वय और वयस याद कर लीजिएगा, वय और वयस। नेक्स्ट है आँख को अश्म, देखो सॉरी चश्मा बोलते हैं, क्योंकि आंखों पर चश्मा लगाते हैं। देखो मैं इतनी भी ट्रिक जानता हूँ कि मैं आपको याद भी करवा सकता हूँ इनको, लेकिन भाई थोड़ा सा टाइम नहीं है, वीडियो बड़ा हो जाता है, आप लोग देखते नहीं, इसलिए मैं अब इनको पूरा समझा रही हूँ। इतनी ऐसी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग है भगवान की दया से, माँ सरस्वती की, तो मैं समझा सकता हूँ आपको चीज़ों को, देखो अच्छे तरीके से, बट अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं चलेंगे। देखो आँख को बोलते हैं, आँख को चश्मा लगाते हैं, आँख को बोलते हैं चश्म, दृग, लोचन, अच्छ, नजर, अच्छी, नेत्र, ये सब याद है। आकाश की बात करें, नभ, आकाश को क्या बोलते हैं? नभ, अनंत, अभ्रम। देखो अभ्रम याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अभ्रंग, अभ्रंग किसको बोलते हैं? आकाश को। अभ्रंग आकाश को बोलते हैं। पुष्कर आपको पता ही है। शून्य भी याद कर लीजिएगा, शून्य। तारापथ भी याद है आपको। व्योम, फलक भी, फलक पहले बता दिया। अंबर, गगन, खगोल, खगोल शास्त्र होता है, आप लोगों को पता होगा। अंतरिक्ष, ये आपको याद है। तो आकाश में याद करना है आपको, जो इंपॉर्टेंट है अभ्रंग, अभ्रंग, अभ्रंग याद करना है। बाकी याद को याद होंगे उम्मीद करता हूँ। अगर ये भी याद नहीं है तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है आप लोगों को। नव, अनंत, अभ्रम, पुष्कर, शून्य, तारापथ, ये सभी हो गई। चलो नेक्स्ट पर मूव ऑन करते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्या है हमारा। नेक्स्ट देखो आत्मा।
आत्मा को क्या बोलते हैं? सर्वज्ञ। बहुत इंपॉर्टेंट है आत्मा के, इंपॉर्टेंट है भाई, सर्वज्ञ। आत्मा सबको जानती है, सर्वज्ञ। चैतन्य, ब्रह्मा, विभु, सर्वव्याप्त, ठीक है, सर्वव्याप्त जीव, क्षेत्रज्ञ इंपॉर्टेंट है, इसमें क्षेत्रज्ञ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्षेत्रज्ञ, जीवन, जान, प्राणी, प्राण, ये तो आप याद कर लोगे, लेकिन आपको याद करना है इसमें आत्मा, सर्वज्ञ, आत्मा सबको जानती है। क्षेत्रज्ञ, पूरा क्षेत्र को जानती है, ऐसे समझ लो, याद कर लो। क्षेत्रज्ञ, सर्वज्ञ, क्षेत्रज्ञ, 11 है इसमें, ऐसे याद करो। क्षेत्र, सर्वज्ञ और क्षेत्रज्ञ किसके होते हैं? आत्मा के होते हैं। और बात कर इसमें देखिए, कुछ चेतन, आत्मा से चेतन करते हैं ना, ठीक है। चेतन, ब्रह्म, विभु, सर्वव्याप्त जीव, ये याद हुआ कि नहीं हुआ? हो गया होगा। दोबारा बोलेंगे मेरे साथ में, सर्वज्ञ, चेतन, सर्वज्ञ, चैतन्य, ब्रह्मा, विभु और सर्वव्याप्त। आत्मा सर्व जगह, सभी जगह होती है, ठीक है। जीव और क्षेत्रज्ञ, सर्वज्ञ इंपॉर्टेंट ज्यादा है। क्षेत्रज्ञ, सर्वज्ञ और चैतन्य, ये ब्रह्मा भी इसको कहते हैं, ब्रह्मा, विभु, इनको भी याद कर ले। नेक्स्ट देखो, आम की। आम को बोलते हैं अति सौरभ, रसाल, फलराज, आम्र, शहकार। शहकार इंपॉर्टेंट है। शहकार, पिकबंधु, बहुत बार पूछे गए। सहकार और पिकबंधु याद करेंगे। और है आपका च्यू, देखिए आधा चा है, च्युतफल, च्युतफल या भी संधि विच्छेद करेंगे तो क्या करेंगे भाई? ची हो जाएगा, नहीं कि होगा, ठीक है। देखो, तो च्युतफल, ठीक है भाई, यूथ पर च्युतफल, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखो, अब देखो इसको एक बार दोबारा बोलेंगे। अति सौरभ याद कर लेंगे आप, फलराज याद होगा आपको। इसमें याद करना है आपको शहकार और पिकबंधु, या ये च्युतफल। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन किसी का सी वर्ड में क्या होता है, मुझसे भी हिंदी में क्या ढंग से प्रोनाउंसिएशन नहीं हो पाता, ठीक है भाई। तो माफी चाहेंगे अगर थोड़ा भी प्रोनाउंसिएशन गलत हुआ हो तो, ठीक है भाई। चलो, तो आम का हो गया, पिकबंधु, सहकार और च्युतफल, ऐसे कर लो, च्युतफल, ठीक है, ऐसे पढ़ लो। कैसे भी पढ़ लो भाई, याद हो गया होगा ना। माइंड मत करो भाई इन चीज़ों को। कुछ चीज़ें वैसी होती स्लिप हो जाती है जीव किसी किसी जगह पर, तो किसी किसी ऐसी जगह हो जाती। देखो वैसे, अब देखो आगे देखो। अब ई और ई वाले देख लेते हैं। ए वाले हमने कंप्लीट कर लिए, ई वाले देख लेते हैं। ई बोल इंद्र, ई से इंद्र, सबसे पहले इंद्र, इंद्र के बहुत ज्यादा हमें क्या करते हैं भाई, कंफ्यूज करते हैं। इंद्र को पुरंदर, शक्र, सचिपति, सुरपति। देखो शुक्र, देखो आपको सची आ गया, सचीपति, सची के देखो ध्यान देखो, पुरंदर, शक्र, सचिपति, सुरपति, देवराज, महावा, महावा याद, मघवा, आई एम सॉरी, मघवा, क्या है ये? मघवा, मतलब बादल वगैरह, ठीक है, समझ गए होंगे। ज्यादा समझाऊंगा फिर टाइम हो जाएगा भाई, चलो नहीं समझाएंगे ज्यादा। पुरंदर, शक्र, सचिपति, सुरपति, देवराज, मघवा, देवेश, सत क्रतु, क्या? सतक्रतु। सुमात्रा याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुमात्रा, वाशव, वाशव याद करिएगा। सुरेश, सुरों का ईश्वर है इस तरीके, सुरेश। ब्रह्मा, अमरपति, पार, पर्वतारी, पर्वतों का ये दुश्मन होता है, पर्वतारी। विड्रोजा, ये भी याद करना है। कौशिक और सतन्मुख, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मेरे साथ में दोबारा बोलेंगे, पुरंदर, शक्र, सचिपति, ये तो याद हो जाएंगे, ये तो इजी है। मैं इंपॉर्टेंट बताऊं, देखो दोबारा बोलो मेरे साथ। पुरंदर, शक्र, सचिपति, शुरपति, देवराज, मघवा, देवेश, सुरेश, ये तो याद होगा। इसमें इसको सतक्रतु, सतक्रतु भी याद करना आपको, शतक्रतु। सुमात्रा याद करना है, सुमात्रा, वाशव, सुरेश, ब्रह्म, ये क्या है? ब्रह्मा नहीं है, बृहस्त्रा है। क्या है? बृहस्त्रा, ठीक है भाई, ठीक है, बृहस्त्रा। नेक्स्ट है अमरपति और पर्वतारी, पर्वतारी, विड्रोजा, विड्रोजा, कौशिक और सतन्यु, ठीक है भाई, याद हुआ कि नहीं? हो गया होगा। चलो नेक्स्ट वर्ड पर देखेंगे, ये 2-3 बार बोल लीजिएगा भाई, लिख लीजिएगा अदरवाइज। पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी ले लेना, आरडीडी क्लासेस, टेलीग्राम चैनल भी है, इंस्टाग्राम वगैरह सब कुछ है। तो कोई मैसेज वगैरह पूछना हो कुछ भी तो, या फिर पीडीएफ वगैरह लेना हो तो वहाँ से ले लेना। चलो, हाँ भाई देखो, इंद्रधनुष की बात करेंगे। इंद्र का जो धनुष होता है, सुरधनु, इंद्रा, इंद्रायुध, ठीक है, इंद्रायुध, शक्रचाप और सप्तवर्ण, याद हुए कि नहीं हुए? चलो एक बार याद करवा दे। देखो इंद्र के हमने याद करी, जो सुर होते हैं, सुरों का देवता होता है ना इंद्रधनुष, ठीक है, ऐसे याद कर लो। और इंद्र भगवान का क्या है? एक युद्ध करने का हथियार, ऐसे याद कर लो। शक्र चाप, चाप आप लोगों ने पढ़ा होगा, चाप गणित में पढ़ा होगा, मैथ्स में पढ़ा होगा। ये चाप चाप बनता है ना नीचे, तो वो भी इस धनुष के टाइप का बनता, शक्र चाप हो गया। शक्र वो एक तरीके से आप याद कर लो, इंद्र जी को बोलते हैं, इस तरीके से याद करो, ठीक है भाई। चलो, और सप्त वर्ण, सप्त सात वर्ण हो ही जाते हैं। इंद्राणी को देखो, पुलोमजा, पुलोमजा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
पुलोमजा, सची, इंद्रा, इंद्रवधु और ऐन्द्री। ऐन्द्री भी याद कर लो। ऐन्द्री, इंद्रा, इंद्रा भी देखो इंद्रा। ठीक है, एक इंदिरा लक्ष्मी जी को बोलते हैं, इंदिरा लक्ष्मी जी को बोलते हैं, ये इंद्रा बोलते हैं इंद्राणी को। ठीक है भाई, याद करो। इंद्राणी को याद करेंगे, पुलोमजा, सची, इंद्रा, इंद्रवधु, ऐन्द्री। याद हुआ? हो गया होगा। दोबारा बोलो। देखो मैं मल्टीपल टाइम इसलिए बता रहा हूँ, आपको याद होना चाहिए। इंद्राणी को बोलेंगे पुलोमजा, सची, इंद्रा। और देखो, अगर आपको ये वीडियो बाद में देख रहे हो ना, थोड़ा सा ये लग रहा है कि थोड़ा बार बार बोल रहा हूँ, समझा रहा हूँ आपको, तो स्पीड को बढ़ा करके देख लो आप भाई। ठीक है, 2 की स्पीड में कर लो, फिर देख लो। अगर देख रहे हो तो नहीं देख रहे हो कोई दिक्कत नहीं। देखो, इंद्राणी को होते हैं पुलोमजा, सची, इंद्रा, इंद्रवधु और ऐन्द्री। नेक्स्ट देखो, इत्यादि को क्या बोलते हैं? इत्यादि को आदि, प्रभूति और वगैरह। वगैरह तो आप याद है, मतलब वगैरह वगैरह, जैसे रोटी फोटी। रोटी फोटी का मतलब, साथ में रोटी फोटी का मतलब होता है रोटी साग सब्जी सब कुछ आ जाता है, इस तरीके से बोलते हैं रोटी फोटी, इस तरीके से। चलो, और ये देखो, आदि, इत्यादि, प्रभूति याद करना है। क्या? इत्यादि को क्या बोले? प्रभूति, प्रभूति। ठीक है, नेक्स्ट है इठलाना। इठलाना, इठलाना बहुत अच्छा शब्द है, याद होगा सभी को। इठलाना, ऐंठ जैसे बोलते हैं हम, ऐंठ क्यों रहा है भाई ना, ऐंठना। ठीक है, इठलाना मतलब ऐंठना, एक तरीके से। ठीक है, चलो देखो, चमकाना, अकड़ना, मटकना, मटकाना और मदांध, मदाम्ब मतलब मद में थोड़ा सा ऐसा ही चल रहा है, तभी तो चलेगा ये इठला इठला करे। मारना, नखरे करना, चोचले करना, इतराना, ऐंठना। याद हुआ? तो इजी है बिल्कुल। ठीक है, चलो। इनाम को क्या बोलते हैं? पुरस्कार, पारितोषिक इनाम को बोलते हैं। याद करिएगा, पारितोषिक किसको बोलते हैं? इनाम को बोलते हैं। पारितोषित करना भी पुरस्कार को बोलते हैं। और बख्शीश, ये याद कर लीजिएगा, बख्शीश किसको बोलते हैं? पुरस्कार को बोलते हैं। बख्शीश पुरस्कार को बोलते हैं। पारितोषिक और बख्शीश याद कर लो। नेक्स्ट देखो, अब थोड़ा सा स्पीड भी बढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखो, इजाजत, इजाजत को क्या बोलते हैं? देखो, इजाजत की देखिएगा, स्वीकृति देना, मंजूरी, अनुमति, ये सभी को याद है। इज्जत का मतलब होता है मान, प्रतिष्ठा, आदर, ये सभी। आबरू, आबरू याद करेंगे। आबरू क्या? वहाँ पर तो आवा आवा मतलब कहते हैं ना गाँव में, कभी की कि मतलब उस व्यक्ति के पास जाने का तो कोई मतलब नहीं है, हैं, आवाजाही नहीं करता, या फिर इस तरीके से आबरू नहीं है उसके पास। ठीक, आबरू का मतलब होता है इस तरीके से, जिस इंसान के पास आबरू नहीं हो ना, तो उस इंसान के पास बैठना चाहिए। जो इज्जत नहीं देता हो तो वहाँ क्यों बैठे? ठीक है, तो आबरू, आबरू कहते हैं इज्जत को। आबरू, आबरू बोलेंगे, आबरू इज्जत को। नेक्स्ट, इशारा, संकेत, इंगित, लक्ष्य, निर्देश, याद हो गया होगा। ठीक है, इल्जाम का मतलब होता है लाक्षण, याद करेंगे। इल्जाम को क्या होता है? लाक्षण। अभियोग, अभियोग कहते हैं आरोपी। अभियोग चलाना, जो किसी पर अब आरोप, मतलब किसी पर कोई केस लगा दिया कि भाई इसने कोई ये चोरी किया, कोई गलत काम किया है, लेकिन जब तक वो के कोर्ट उसको कोर्ट में जज के द्वारा जब तक उसको क्लियर नहीं किया जाएगा कि ये आरोपी, तो जब तक वो अभियोगी है, अभियोग होता है। ठीक है, अभियोग चलाना एक तरीके से। ठीक है, आरोप चलाना किसी पर, और वो जिस पर चलाया जाता है वो अभियोगी होता है। आरोप, दोषारोपण। ठीक है भाई, चलो। इल्जाम को याद करेंगे, लाक्षण, अभियोग, लाक्षण, अभियोग, लाक्षण, अभियोग। याद हुआ? चलो। ईर्ष्या सभी को पता है, जलन होती है एक दूसरे से। स्पर्धा, मत्सर, मत्सर याद करेंगे। मत्सर एक वर्ष को भी बोलते हैं। क्या? मत्सर वर्ष, वर्ष को भी बोलते हैं। देखो, नहीं सॉरी, वत्सर को बोलते हैं, वो मत्सर को नहीं बोलते, सॉरी। वत्सर को वर्ष बोलते हैं। ठीक है, वत्सर को, ये मत्सर वत्सर आते हैं तो मत्सर बोलते हैं ईशा को। ठीक है भाई, एक वत्सर आता है, वत्सर वर्ष को बोलते हैं। नेक्स्ट देखो, ईशा को क्या बोलते हैं? स्पर्धा, मत्सर, डाह, जलन, कुड़न, ये सभी याद है आपको। ऊ वाले वर्ड देख लो। उसे उत्पत्ति को उद्भव, जन्म, जनन, आविर्भाव। आविर्भाव का मतलब होता है उत्पन्न होता है, इसका जो विलोम होता है वो होता है तिरोभाव, तिरोभाव। नेक्स्ट, उपदेश का मतलब दीक्षा, नसीहत, सीख, शिक्षा, निर्देशन। उपदेश में दीक्षा, नसीहत, सीख, शिक्षा, निर्देशन। नेक्स्ट देखो, उचित का क्या होता है? उचित का देखो एक बार, उचित का होता है मुनासिब। आप लोगों ने सुना होगा मुनासिब, ये चीज़ उचित है। वाजिब भी सुना होगा आप लोगों ने। योग्य, ठीक, समुचित, युक्ति, तर्क, संग, ये सही, तर्क संगत, और ये या न्याय संगत, बिल्कुल सभी याद होंगे आपको। मुनासिब याद कर लो, वाजिब याद कर लो, मुनासिब वाजिब याद कर लो, ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। देखो नेक्स्ट देख लो। हम्म उपवन के देख लो, जल्दी जल्दी, थोड़ा स्पीड बढ़ाता हूँ मैं ना। देखो, उपवन के क्या होते हैं? बाग, बाग, बगीचा, उद्यान, गुलिस्तान। ठीक है, गुलिस्तान। ठीक है, जहाँ गुलाब वगैरह से याद करो, गुलाब वगैरह होते हैं, गुलिस्तान हो गया। ठीक है भाई। चमन, चमन भी किसको बोलते हैं? उपवन को बोलते हैं।
चमन, गुलशन, फुलवारी, वाटिका। ये फुलवारी वाटिका याद हो गया, फूलों की वारी। उपकार को बोलते हैं तोहफा, तोहफा, एहसान, उद्धार, ठीक है। कल्याण, नजराना, भलाई, नेकी, भीट, परोपकार और आभार। नेक्स्ट उपहास को देखेंगे। उपहास का परिहास, खिल्ली, मजाक, ठीक है। बोलेंगे उपहास को क्या बोलते हैं? परिहास, खिल्ली, मजाक। याद कर लीजिए, खिल्ली याद कर लीजिएगा, इसमें खिल्ली याद कर लीजिएगा। उपहास का परिहास तो याद होगा आपको। उपहास को बोलते हैं खिल्ली, मजाक, ठीक है। उदाहरण को बोलते हैं मिसाल, नजीर, दृष्टांत, दृष्टांत, नमूना, ठीक है। नमूने का एक दूसरा और क्या बताया था मैंने? आदर्श बताया था, याद आपको? आदर्श का नमूना, नमूना भी होता है। और कथा प्रसंग याद हुआ कि दोबारा बोले? उदाहरण को मिसाल, नजीर, मिसाल, नजीर, दृष्टांत, मिसाल, नजीर, दृष्टांत, नमूना और कथा प्रसंग। नेक्स्ट उषा काल, उषा काल को कैसे बोलो? अरुणोदय या प्रातः काल। नेक्स्ट देखो, ये वाले को देख लेते हैं। ये वाले क्या क्या हैं? देखो, ऐश्वर्य, ऐश्वर्य को क्या क्या बोलते हैं? वैभव, संपन्नता, धर्म, धन संपत्ति, महता, बेभूति, बेभूति, क्या बोलेंगे? बेभूति। नेक्स्ट है बड़प्पन, समृद्धि, दौलत। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है एकांत। देखो विभूति, विभूति किसका बताया था मैंने अभी? अब बताएंगे, अगर आपको याद है तो बताएंगे विभूति मैंने किसका बताया था, इत्यादि का बताया था कि नहीं बताया था? ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट देखो एकांत। एकांत का देखो कुछ ऐसे हैं जो कि दो दो तीन तीन जगह भी यूज होते हैं, ठीक है भाई। चलो एकांत को, एकांत बोलते हैं निर्जन, यहाँ पर कोई आदमी नहीं रहता और सुनसान। देखो सुनसान होता है, शमशान नहीं होता, ठीक है। सुन शान, ये सा आता है, सुनसान और शून्य। शून्य और किसका बताया था मैंने? शून्य आकाश का भी बताया था, याद आया था? याद है? तो शून्य। नेक्स्ट औ और ओ और औ के देख लेते हैं। ओजस्वी को बोलते हैं बलिष्ठ, बलशाली, बलवान, ओजस, ओजशाली और शक्तिशाली, तेजस्वी। याद हो गया। औसत को दवा, दवाई और भेषज, भेषज याद कर लीजिए, भेषज कहते हैं औषधि को। कर्ण की याद कर लो। कर्ण को सूर्यपुत्र, राधेय, सूतपुत्र, सूतपुत्र, कौन्तेय, पार्थ और अंगराज भी कहते हैं। नेक्स्ट तो कनक, इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या है? सूर्यपुत्र, राधे, सूतपुत्र। सूतपुत्र को याद कर लीजिएगा, वैसे आपको याद है इसके तो, कर्ण, करण जी के तो सभी को याद है, ठीक है। कौनते, ये कौनती का पुत्र, इस तरीके से याद करो। कनक, कनक का होता है कंचन, कंचन, सुवर्ण, हिरण्य। देखो इसमें इम्पोर्टेंट है हिरण्य और हेम, हिरण्य, हेम और हाटक, हिरण्य, हेम और हाटक। याद करें, एक साथ बोलेंगे। हिरण्य, हेम और हाटक किसके? सोने के हैं। सोना, स्वर्ण तो ये आपको पता ही है, सोना, स्वर्ण वगैरह के, इसका तो याद ही होगा आपको। इसको इधर कर लेता हूँ, ठीक है। हाँ, याद है कि नहीं है? दोबारा बोलेंगे। सोने को वो क्या बोलते हैं? कनक, कंचन। कनक कंचन से आपको याद होगा, कनक कंचन तो, कनक कंचन याद होगा आपको। और तो क्या? हिरण्य, हेम, घाटक। घाटक नहीं है, ये हाटक है। क्या? हिरण्य, हेम और हाटक। घाटक वो नहीं है जी, क्या है? हाटक है भाई, याद करेंगे। हिरण्य, हेम, हिरण्य, देखो हरिण होता है, हिरण नहीं होता है वो। हाँ, ऋण होता है ना, हिरण बोलते हैं ना नॉर्मली, हरिण नहीं, हिरण नहीं होता, हरिण होता है। हरिण, ठीक है भाई, चलो। हिरण्य, हेम और हाटक याद हो गया। चलो नेक्स्ट है कपूत, कबूतर के देख लो। कपूत में का से कबूतर, का से कपूत। कबूतर हारित, कबूतर हारा होता है इसलिए हारित। और पारावत, ठीक है, उसको पारावत भी बोलते हैं, याद करना है। हारित, पारावत याद करना है। पारावत, परेवा और रक्तलोचन। रक्तलोचन किसके होते हैं भाई? आपके कबूतर के होते हैं, ठीक है। याद होगा, दोबारा बोलो। कपूत याद हो गया आप। हारित, हारित याद करना है। हारित, पारावत, परेवा, पारावत, परेवा और रक्तलोचन। नेक्स्ट देखो, कपड़े की देख लेते हैं। कपड़े को क्या क्या बोलते हैं? अंबर, आप सभी को याद है, अंबर, फट, लेवाश, दोकूल, दो कूल, ठीक है। दोकूल याद करेंगे। दोकूल किसको बोलते हैं? कपड़े को बोलते हैं। वशन आपको याद होगा, वशन भी कपड़े को बोलते हैं। परिधान भी बोलते हैं। चीर, वस्त्र और पोशाक। पीर, चीर, वस्त्र और पोशाक याद हो गए, चलो ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो भाई, इसमें दोबारा पेज आ गया कैसे? ये मैंने पहले करवा दिया, ये रिपीट कैसे हो गया इसमें? ठीक है, नेक्स्ट पेज देखते हैं। कमल तक, अब कहाँ से शुरू करते हैं भाई? ठीक है, मुझे ऐसा लगता कोई पेज मिस तो नहीं हो गया शायद। देखो ठीक है, चलो अब आएंगे, कहाँ से शुरू करते हैं? यहाँ से शुरू, जहाँ से शुरू हो जाए ना वहीं से शुरू करो। देखो, कमल के क्या क्या पर्यायवाची होते हैं? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना है, ठीक है भाई। पुंडरीक याद करो, पुंडरीक, वारिच, वारिच, कुशेशय, कुशेशय, इंडिवर, सरोज। ये सरोज वगैरह, सर आ जाए, सर मतलब सरोवर होता है।
सरोवर उज ज आ गया तो मतलब जन्म लेने वाला, सरोवर में जन्म लेने वाला, ऐसे याद कर लो। ये जय वाले सभी इसमें डाल लेना आप, ठीक है। इसमें किसमें, कमल में। देखो भाई, पुंडरिक याद करना है, पुंडरिक और वारिज, पुंडरिक वारिज कुशेशय, इंदिवर, सरोज, सरसिज, सरसिज याद हो गया होगा, शतदल, पदम, पदम भी इसको बोलते हैं, राजीव, और ये इंपॉर्टेंट है उत्पल। एक होता है ऊपल, ऊपल को कहते हैं पत्थर को, ऊपल, ऊपल, इस तरीके से ऊपल और उत्पल आता है भाई, ये आपके युग्म शब्द में भी आएगा, ठीक है भाई। चलो, ऊपल और उत्पल, इसका मतलब होता है पत्थर, इसका मतलब होता है पत्थर, और इसका मतलब होता है कमल, ठीक है। याद हुआ, हो गया होगा। चलो, तो उत्पल किसको बोलते हैं, आदत आ रहा है तो उत्पल कहते हैं भाई, किसको बोलते हैं, कमल को। अब्ज, क्या, अब्ज, शारंग, पंकज, जलज, अंबुज, नलिन और शरशिरुह, सरशिरुह, ये याद हो गया होगा। दोबारा इसमें याद करना, बस पुंडरिक याद कर लो एक बार, वारिज याद कर लो, और कुशुष ये याद कर लो। पुंडरिक, वारिज और कुशुष ये याद कर लो। सर से ये याद हो गया आपको, राजीव याद हो गया, एक उत्पल याद कर लो, और कुछ याद करना नहीं। सारंग मोर का भी होता है, बहुतों के होते हैं सारंग, तो कन्फ्यूजन वाला और भी बहुत बार आएगा। पंकज हो गया, जलज, अंबुज, नलिन, सरिशु हो गया। कली की बात करें, कली का इंपॉर्टेंट है। कली को बोलते हैं डोडी, क्या, डोडी, डोडी, डोडी बोलते हैं। गुंजा, कोरक, कलिका, मुकुल, मुकुल और कुडमल, ठीक है। रुक, पानी पी लेता हूँ भाई, रुक, ठीक है। चलो, कली के बोलेंगे डोडी, क्या, डोडी, गुंचा, डोडी, गुंचा, कली कहते हैं, जैसे पेड़ है ना, इसमें छोटी छोटी कली आती है, उसको, उसकी बात कर रहे हैं। तो मुकुल, क्या, मुकुल तो याद होगा आपको, मुकुल एक तरीके से छोटा सा निकला, मुकुल याद कर लीजिए, अगर आपको याद नहीं तो मुकुल याद कर लेंगे। और ये तो सभी याद करने, एक कलिका को छोड़ करके सभी याद करने हैं आपको। क्या, डोंडी, डोंडी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या, डोंडी, गुंचा, कोरक, कलिका, कोरक ऐसे आता है, कोरक, कलिका, कुडमल, कोरक, कलिक, का बाल मैं तो ऐसे याद करता हूँ भाई, मैंने भी पहले याद किए थे, ऐसे किए थे। जो जो का वाले हो तो उनको एक साथ में पढ़ लो आप, जो कोरक, कलिका, कुडमल, कोरक, कलिका, कुडमुल और मुकुल हो गया, ठीक है भाई। और डोंडी और गुंचा याद हो गया। कपूर के देख लो, घनसार, जो कपूर जलता है ना, ऐसा लगता है बादल से छा जाते हैं, ऐसे याद कर लो, याद हो गया ना, अब कभी नहीं भूलोगे। कपूर सा, जब कपूर का धुआं ऊपर जाता है तो घनसार। और हिम बालूका, हिम का बालूका, ऐसा जमता है कि हिम का बालू, बालू का बालू जम गया, ठीक है। तो कपूर का समझ गया, तो कपूर का याद हुआ। घनसार या हिम बालूका, घनसार या हिम बालूका। नेक्स्ट देखो, कर, देखो कर किसको बोलते हैं, कर देखो हाथ को बोलते हैं, कर किरण को भी बोलते हैं। क्या, कर हाथ को भी बोलते हैं, कर किरण को बोलते हैं। तो अभी हम हाथ के संदर्भ में बात करेंगे, ठीक है। जैसे मरीचि, आपने आपने ठीक है, मरीचि, कर, इस तरीके से आएंगे, तो वो आपको अभी आगे बता दूंगा। देखो, कर का मतलब होता है हाथ, हस्त, आप बाहु, पानी, पानी याद कर लीजिएगा। हाथ का क्या होता है, कर, और पानी याद कर लीजिए। कर, भाई करते हैं जैसे कुछ, कर और पानी, ठीक है, पानी इसी से पीते हैं, इस तरीके से याद कर लो। कर्तव्य क्या होता है, कर्म, कृत्य, कर्म, कृत्य और विधेय, याद हो गया होगा। कर्म, कृत्य, विधेय, इसमें से याद कर लो, कृत्य और विधेय। कर्म का होता है कृत्य और विधेय। नेक्स्ट है वो क्रांति, कांति है, क्रांति नहीं, सॉरी, कांति, कांति को याद करेंगे। प्रकाश, आभा, प्रकाश, आभा, छटा, प्रकाश, आभा, छटा, द्युति, छवि, ठीक है भाई। दीप्ति, छवि, दीप्ति, आलोक, सुषमा और उजाला। दोबारा बोलेंगे, कांति का, प्रकाश, प्रकाश, आभा, प्रभा, छटा, द्युति, छवि, दीप्ति, आलोक, आलोक इम्पोर्टेंट है, प्रकाश का आलोक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है भाई। ये प्रकाश को बोल, ठीक है भाई, प्रकाश को ही आलोक बोलते हैं। सुषमा, उजाला, कांति, याद हुआ कि नहीं हुआ, हो गया होगा। चलो, नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। कामदेव, कामदेव जी की देख लेते हैं, कामदेव जी को क्या क्या बोल देते हैं हम। कामदेव जी को मदन, देखो अब इसको याद करना, मैं ऐसे बता रहा हूँ, ऐसे याद करना मेरे साथ में, एक साथ, ये याद नहीं होंगे। कामदेव बहुत बार पूछता है कामदेव की, क्योंकि ये बहुत कन्फ्यूज करता है। कामदेव भगवान, कामदेव मतलब जो जो काम मन में बसता है सभी की, ठीक है भाई। चलो, कामदेव क्या आता है, मेरे साथ बोले, मदन मार मनमथ मनोज, मदन मार मनमथ मनोज और मीन केतु, मीन केतु मनसेज, इस तरीके से। अब देखो, माँ से शुरू हो रहे जाता है। देखो, मदन, क्या, मदन, मार, मन मथ, मन में जन्म लेने वाला, मनोज, मीन केतु, मनसिज, याद हुआ कि मन में ही सब कुछ उत्पन्न हो जाए, मन में ही भाव ले आता है। तो कामदेव को बोलेंगे मदन मार मनमथ, मदन मार मनमथ, मार इंपॉर्टेंट है इसमें, मदन और मार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मदन मार, मदन मार मनमथ मनोज मीन केतु मनसिज, स्मर, सबर, शबरारी, शबरारी,
कुशु शेष, कुशु शेष। नेक्स्ट है अनंग भी उसको बोलते हैं जिसका कोई अंग नहीं होता है। कामदेव जी को पहले भगवान जी ने नष्ट कर दिया था, इसलिए अंग वगैरह नहीं होते हैं। अनंग, अनंग है वो, अनंग बोलते हैं। देखो अंग जो आ है इसके ऊपर अनुस्वार नहीं है भाई, ध्यान दीजिएगा, बस इसमें थोड़ा सा वो लिख गया सही। अनंग। कंदर्प, कंदर्प वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रतिपति तो याद होगा, पुष्प धनबा भी आपको याद होगा, तो ज़्यादा याद करना है आपको। कंदर्प, कंदर्प कामदेव से याद करो। का कंदर्प कामदेव में आता है, का कंदर्प में आता है। कंदर्प अनंग भी याद करना है। कंदर्प अनंग, कंदर्प अनंग मदन मनमथ मनोज मनसेस, ये याद कर दी। मीन केतु याद हो गया वो। चलो किरण, किरण को देखो अंशु बोलते हैं। मरीचि, मरीचि, ची नहीं, मरेचे, छोटी आता, ध्यान रखना। मरीचे, मरेचे, मरीची मत बोले उसको, क्या बोले, मरीचे। ठीक, किरण को बोलते हैं मरेचे। मयूख और रश्म, गो भी बोलते हैं इसको। कर, मैंने बताया ना, कर अभी हाथ का आया था, कर किरण का भी है। कर, कला। दधीति, प्रभा, दधीति प्रभा। ठीक है, दधीति याद करेंगे। इसमें क्या क्या याद करना है, दधीति याद करना है, कर याद करना है। कर तो इसमें मरीचि इंपॉर्टेंट है। किरण, मरीचि और अंशु। मरीचि, मरीचि अंशु, मरीचि अंशु, मयूख, रश्मि, गो, कर, कला और दधीति। याद हुआ, हो गया होगा। चलो भाई नेक्स्ट देख लेते हैं। किनारे के देख लेते हैं भाई। किनारे को देख क्या क्या बोलते हैं, तट भी बोल देते हैं। तट, तीर, कगार, कगार बोल दिया, ठीक है, याद है। कूल और पुलिन, पुलिन याद कर लीजिए। पुलिन किसको बोलते हैं, पुलिन, पुलिन बोलते हैं किनारे को, पुलिन बोलते हैं किनारे को, तो याद हो। कुत्ते को क्या बोलते हैं, कुत्ता के आगे सब सारमेय, बहुत इंपॉर्टेंट है। सारमेय, सोनहा, शुनक। सारमेय देखो सा सा से शुरू हो रहा है, ऐसे याद कर लो। सारमेय, शोनहा, शुनक, गंडक, कुकर, कुकर देखो, कुकर और कुकर। और स्वान तो देखो, स्वान याद होगा आपको, कुकर होगा और कुकर याद भी होगा। या आपको याद करना है गंडक, ये चार वर्ड याद करने हैं, वो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सारमेय, शोनहा, शुनक, गंडक। बोलिएगा, सारमेय, शोनहा, शुनक, गंडक। सारमेय, सोनहा, शुनक और गंडक, याद हुआ। सारमेय, शोनहा, शुनक, गंडक, ये याद करना है, बाकी का याद है आपको। नेक्स्ट तो केला, केला के देखो, कदली, क्या, केले को कदली, भानुफल, ठीक है, क्या, भानुफल, गजवशा, कुंजर, कुंजरासरा, ठीक है, मोचा और रंभा। ठीक है, याद करेंगे दोबारा। केला को कदली, भानुफल, गजवशा, कुंजरासरा, मोजा और रंभा। नेक्स्ट आज बात करते हैं कौए को, थोड़ा जल्दी करते हैं, टाइम ज़्यादा हो गया, मुझे लग रहा है कि 32 मिनट हो गए। देखो कौए को क्या बोलते हैं, काक और वायस याद कर। देखो वयस होता है, वयस किसको याद किया था बताइए, वयस और वायस में क्या क्या अंतर है वो बताइए भाई। उम्र को बताया था ना मैंने। ठीक है, देखो वायस, वायस किसको बोलते हैं, कोआ को बोलते हैं, याद करेंगे। वायस कोआ को बोलते हैं। काग, कांड, करकट, करकट भी बोलते हैं कोए को। बलि पुष्ट, बलि पुष्ट, याद करिएगा, बलि पुष्ट कोए को बोलते हैं। पिशून वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, पिशून कोए का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोए को याद करना है। फिशून, पेशाब चाय जाया कर देता है ना, इस तरीके से याद कर लो, मैंने ऐसे याद किया था, पेशाब चाय जाया कर देता है। तो पेशुन किसको बोलते हैं, पिशुन, बल्ली, बल्ली पुष्ट, कि पिशुन, बल्ली पुष्ट, करकट, करकट हो गया। सॉरी, मैं अभी ये समझ रहा था, पिशुन, पिशुन कौवे को बोलते हैं, लेकिन मैं कुत्ते का, दो कुत्ते वाला दिमाग लगा दिया मैंने ना, ऐसे सॉरी। इसको कौवे को बोलते हैं, कुत्ते को, ठीक है भाई। तो पिशुन बोलते हैं कौवे को, ठीक है भाई। तो याद हुआ कि नहीं हुआ। काक, वायस, काग, कांड, करकट और बल्ली पुष्ट और पिशुन, पिशुन कोए को बोलते हैं, ठीक है। कोआ को बोलते हैं, काले काले रंग का होता है, ठीक है। काक, वायस, काग, कर्ण, ये हो गया। चलो बार बार समझा, देखो बार बार क्यों बोल रहा हूँ, कि आपको याद हो जाए। चलो मैं शुरू करता हूँ, नेक्स्ट आगे देखिए। कंठ को क्या बोलते हैं, गला बोलते हैं। शिरोधारा, बस सिर का बिल्कुल धड़ होती है ना हमारी, इसी तरह धड़ को भी पूरा कंट्रोल करता है, इस तरीके से धड़ होती है ना पीछे, ठीक है। शिरोधरा, ग्रीवा, गर्दन, ये याद है सबको। कुबेर जी को दो धनद, यज्ञराज, याद कर लो। यज्ञराज भी हम किसको बोलते हैं, कुबेर जी को। धनाधिप याद होगा, यज्ञपति, यज्ञराज से यज्ञपति, धनेश और किन्नरेश, डबल ना है इसमें, किन्नरेश, किन्नरेश किसको बोलते हैं भाई, किन्नरेश, किन्नरेश बोलते हैं। किन्नरेश बोलेंगे, किन्नरेश कुबेर जी को बोलते हैं, किन्नरेश कुबेर जी को। और राज, राज ये याद हो गया। धनज, यज्ञराज, धनज, धनज, धनद, यज्ञराज, धनापि, ठीक है भाई। यज्ञपति, धनेश, किन्नेश और राज, राज। नेक्स्ट देखो, कृतज्ञ, कृतज्ञ, कृतज्ञ मतलब अनुग्रहित, अनुग्रहित
उपकृत, ऋणी, आभारी। इसमें याद करना है, कृतज्ञ बोलते हैं। कृतज्ञ वैसे किसको बोलते हैं? कृतज्ञ का मतलब था उपकार को जो मानने वाला, किसी के लिए आपने अच्छा काम किया वो मानता है, हाँ भाई मैं कृतज्ञ हुआ इस तरीके से, तो वो अच्छी बात है। और अनुग्रहित, अनुग्रहित नहीं, अनुग्रहित, अनुग्रहित, उपकृत्य, भाई तेने मुझको कुछ उपकार किया है, ऋणी और आभार। ठीक है चलो, खावाले खावड़ वाले देख लो भाई, क्या क्या है देखो खावड़ वाले। खासे खेल, खासे क्या होता है? खेल। देखो एक बार, खेल वाले देखो, खेल को केली भी बोलते हैं। केली, करतब, क्रीड़ा, तमाशा, तमाशा सब खेल है, आपको याद है। केली याद कर लीजिए, केली करतब, केली करतब, ठीक है। क्रीड़ा आपको, खिड़की वो देखो, गवाक्ष इंपॉर्टेंट है, गवाक्ष, दरीचा, वातायन, बारी, बारी भी बोल देते हैं, बारी, झरोखा और रोशनदान, ये आपको याद होगा। रोशनदान याद होगा, झरोखा याद होगा, वातायन और दरीचा, ठीक है भाई। खिड़की, खिड़की के हो गए, गवाक्ष याद कर लो, गवाक्ष और दरीचा, गवाक्ष और दरीचा। नेक्स्ट देखो, गाँव वाले देखो, गरुड़ दी के देख लो, थोड़ा जल्दी चलेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं भाई, पढ़ते रहो आराम से। देखो गरुड़ के, देखो थोड़ा सा स्पीड में देख लेना भाई, मैं भी देखो इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आप लोगों को 1 घंटे, 1 घंटे 1.5 घंटे का टाइम लगेगा। भाई देख लिया करो, थोड़ा सपोर्ट भी किया करो भाई, चैनल बिल्कुल नहीं बढ़ रहा मेरे भाई। मैं अभी देख रहा था इधर, चैनल का स्टैटिक देखा था, तो उसमें ना सब्सक्राइब तो कोई करता ही नहीं, चैनल को कोई देखता भी नहीं, सिर्फ 5% लोग हैं जो भी भूले भटके होते हैं, कैसे भी सब्सक्राइब कर लेते हैं, अदरवाइज कोई चैनल को सब्सक्राइब तो करता ही नहीं भाई। और कुछ लोग यही समझते होंगे ना यूट्यूब से भाई इतना पैसा मिलता होगा, उतना मिलता होगा, भाई हमें पता है कुछ नहीं मिलता, यूट्यूब ना बहुत गंदी चीज़ है, ठीक है भाई। तो लेकिन यार अच्छी बात है, चलो काम कर रहे हैं तो सब्सक्राइब वगैरह कर लिया करो भाई, पैसे थोड़ी ना लगते हैं आप लोगों के, मेहनत कर रहे हैं भाई आप लोगों के लिए, हम भी मेहनत कर रहे हैं जीवन में, लगे हुए हैं आप लोगों के साथ में। चलो, जो भी है सीखा करो भाई, मेरा उद्देश्य है सीखना और सिखाना, मैं खुद सीखता हूँ और खुद सिखाता भी हूँ आप लोगों को। चलो देखो, गरुड़ जी के बहुत इंपॉर्टेंट है। बैनतेय, क्या? बैनतेय गरुड़ को बोलते हैं, याद कर लो, बैनतेय। सुपर्ण, नागांतक, नागों का अंत कर देता है, ऐसे खगेश, जो पक्षियों का ईश्वर होता है, खगपति। देखो खगेश खगपति तो याद हो गया, पक्षियों में सबसे बड़ा होता है, ऐसा समझ लो, ठीक है। नागों को खा जाता है, सांप वगैरह को, नागांतक हो गया। इसमें याद करना है सुपर्ण और बैनतेय, सुपर्ण बैनतेय याद कर, सुपर्ण, देखो सुपर्ण है, सुवर्ण नहीं है ये, ठीक है, स्वर्ण भी नहीं है। तो सुपर्ण और बेंते, सुपर्ण और बेंते मतलब सोने की पर्ण हो, इसकी पंख होती है, ऐसे याद कर लो, ठीक है। तो गरुड़ भगवान की कितनी है? सोने की पंख होती है, ऐसे याद कर लो, वैसे ही ये रिलेट कराने के लिए, सोने की होती नहीं भाई, ठीक है। बेंते। नेक्स्ट तो गाय, गाय माता को देखो, सुरभि, देखो सुरभि, देखो इसमें भा में अगर बड़ी ई आ रहा है तो ये सुरभि गाय माता को बोल देते हैं, लेकिन छोटी ई आ गया तो सुरभि वो गंध को बोलते हैं, क्या? सुरभि आएगा, छोटी आएगा तो गंध को बोल देते हैं। नेक्स्ट भद्रा, भद्रा बोलते हैं, दोगधी, दूध देती है वो माता। पयस्विनी भी बोल देते हैं, ठीक है, दूध पिलाती है हमें। धेनु, ये बोल देते हैं, ठीक है। सुरभि, भद्रा, दोगधी और पयस्विनी, धेनु। गंगा जी के देखो, गंगा के क्या क्या होते हैं। गंगा माता के देखो, जानवी, याद करना है आपको, जानवी, मंदाकिनी, बहुत इंपॉर्टेंट है, जानवी और मंदाकिनी। देखो मंदाकिनी में तो मंद मंद चलती है, गंगा माता बहती है। जानवी, ठीक है, सभी की जान भाई उसमें, जीवन सबका उसमें, कहते हैं हड्डी वगैरह भी जो हम, सॉरी हड्डी नहीं बोलना चाहिए, अस्थि वगैरह विसर्जित करते हैं गंगा माँ में, तो पवित्र हो जाती है, इस तरीके से याद कर लो। तो जानवी, मंदाकिनी, भागीरथी आपको याद होगा, देवों की नदी है गंगा, तो क्या गंगा, गंगा किसी नदी? देवों की नदी। देवपगा, सुर सरिता, देवों की सरिता, सुर सरी, सुर धुनी, त्रिफथगा, त्रिफथगा, विष्णुपदी, याद करो मेरे साथ में, याद हो गया होगा। गंगा को जानवी, मंदाकिनी, जानवी, मंदाकिनी, भागीरथी, देव नदी, देवपगा, सुर सरिता, सुरसरी, त्रिफथगा, त्रिफथगा, विष्णुपति, याद हो गया। चलो नेक्स्ट देखो, गन्ने को देखो, गन्ने को क्या क्या बोलेंगे? पोंडा, क्या? पोंडा बोलेंगे, पोंडा। ईखू, ईख, ये ईख तो याद है आपको, इससे गन्ने को याद है पोंडा, क्या? पोंडा, पोंडा। गन्ना वगैरह जो, जैसे जो जंगली वो होते हैं ना भाई, हाथी वगैरह या फिर जंगली गैंडे वगैरह होते हैं, गैंडे वगैरह वो खाते रहते हैं, ठीक है भाई, ऐसे याद कर लो। तो गन्ना को पोंडा, ईखू, ऊख और ईख, ये याद हो गए। गणेश को क्या बोलते हैं? भवानी नंदन, भवानी, ये सरस्वती माँ पार्वती का पुत्र है, इस तरीके से याद कर लो। भवानी नंदन, गजानन, लंबोदर, विनायक, विनायक याद कर लो, विनायक तो शादियों में आपको पता है, अपने जो गणेश जी महाराज, इनको पूजते हैं, शुरुआत इन्हीं से होती है, विनायक, ठीक है। गजपति, गज बन,
गज बदन और मूक वाहन, मूषक वाहन, ये सभी को याद है। देखो गुप्त के देख लो क्या है। गुप्त के क्या होते हैं? गुण, रहस्य में परोक्ष, एक तरीके से जो पीछे वाला काम हुआ हो, ठीक है, जो प्रत्यक्ष रूप से नहीं हो, परोक्ष। गुप्त को परोक्ष बोलते। गेंद को क्या क्या बोलते हैं? गेंद को बोलते हैं कंदुक, कंदुक, गिरिक और गेंदुक। देखो गेंदुक तो याद हो गया, गेंदुक और कंदुक याद होगा, एक जैसे वर्ड है। गेंदुक और कंदुक, गेंदुक कंदुक किसको बोलते हैं? गेंद को बोलते हैं। गिरिक याद करना है। गिरिक, गिरिक का इसमें आ रहा है गिरिक, गिरिक, गिरिक मतलब गेंद, याद हुआ। नेक्स्ट गधे को देखो, गधा, गधा की क्या है? देखो कैसी कैसी जीवन है, गधों के भी नाम याद करने पड़ रहे हैं आप लोगों को। चलो भाई, नौकरी लगना है ना, तो कहते हैं ना कि बैलों को भी बाप बनाना पड़ता है। तो उस तरीके से भाई सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं तो भाई मजबूरी सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो नौकरी नहीं लोगे तो जीवन खराब हो जाएगा। घर वाले, गांव वाले, सभी लोग ताने मार रहे होंगे आप लोगों को, हमें भी मार रहे हैं। नौकरी नहीं लगी, इतनी उम्र हो गई, क्या किया जीवन में? कुछ नहीं किया, बर्बाद है जिंदगी। तो अभी उम्र नहीं हुई ना, तो आगे जाके ना भाई बहुत दिक्कत आ जाएंगी। अगर आप नई उम्र में तैयारी करने लगे हो ना, तो आपके पास गोल्डन टाइम है भाई, लग जाओ कि बस नौकरी। थोड़ा टाइम हो गया ना, बाद में ना घर वाले भी साथ छोड़ देंगे भाई, बहुत मुश्किल आ जाएगी जीवन में। तो बड़े भाई की तरह समझा रहा हूँ कि भाई संभल जाओ जीवन में। अगर गलतियाँ की और जीवन में नहीं सुधरे समय से तो बहुत परेशानी खड़ी हो जाएंगी जीवन में। ठीक है भाई, तो अभी से पढ़ लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ा रहा हूँ। हो सकता है आप लोगों को लग रहा हो कि इनकी वैल्यू ना हो, दो पता कोई पढ़ाता है ना, तो वो बहुत ही मेहनत रिसर्च के बाद कोई चीज़ आपके साथ में लेके आता है। और आपका काम क्या है? सिर्फ वीडियो देखने का। वो वीडियो देखते भी नहीं हो, वीडियो को छोड़ देते, कुछ ऐसे कर देते, वैसे कर देते। तो भाई बहुत मेहनत लगती है किसी भी काम को करने के लिए, फिर भी लोग सपोर्ट नहीं करते, पता नहीं क्यों। सब तो बड़े चैनलों को देखते हैं, छोटे चैनलों को कोई देखता ही नहीं। अब जो भी है भाई, जैसी जिसकी इच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा काम में कम, रामायण में लिखा है कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो। मैं, मुझसे जितना भी होता है मैं अपने चैनल के लिए काम करता हूँ, पढ़ाता भी हूँ खुद, सब कुछ कराता हूँ आप लोगों के लिए। चलो भाई छोड़ो, शुरू करते हैं गधे को। गधा भी तारा बहुत मेहनत करता है। गधे को खर, गधर्व क्या बोलते हैं? गधर्व, ठीक है। धूसर, शभ, लंबकर्ण, वैशाख नंदन, वैशाख में भी काम करता है, गर्मी होती है ना तब भी वैशाख नंदन। गधे को वैशाख नंदन याद कर लो भाई, वैशाख नंदन, लंबकर्ण, वैशाख नंदन, लंबकर्ण, रासव, धूसर, गधर्व, खर। खर भी बात बहुत बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। गधे को खर भी बोलते हैं, गधे को खर, खर, गधर्व, धूसर, रासव, लंबकर्ण, वैशाख नंदन। याद हुआ? क्या बोले? खर, गधर्व, धूसर, राशव, लंबकर्ण और वैशाख नंदन। नेक्स्ट याद करो, गीदड़ की बात कर लो। गीदड़ की बात करें, नचक, शिखांग, सियार, जम्बुक, शंगाल। ठीक है भाई, क्या बोलते गीदड़ को? नचक, शिवा, सियार, जम्बुक, शंगाल। नचक, शिवा, सियार, जम्बुक, शंगाल। नेक्स्ट देखो गोद के, देखो गोद क्या होता है? पार्श्व, अंक, उत्संग, गोदी और क्रोड। ठीक है, क्रोड याद होते हैं। गोद, गोद के क्या होते हैं? गोद, गोद मतलब पास में लेना, ठीक है, गोद में लेने, याद है सबको, याद गोद है क्या है? पार्श्व, अंक, उत्संग याद कर लो, उत्संग याद कर लो। इसमें गोदी, क्रोड भी, उत्संग और क्रोड का मतलब भी होता है गोद लेना, ठीक है। उत्संग या क्रोड का मतलब होता है गोद। और घे वाले देख लो, घे वाले देख लो भाई, घड़ा वाले, घट, घटक, घड़ा, घा से घड़ा, ठीक है, घड़े, घड़े की देख लो, घट, घटक, कुट और कुंभ याद कर लो। कुंभ, कलश, ये याद होगा। सिर्फ इसमें याद करना है आपको, घड़े को क्या बोलते हैं? कुंभ, ऐसे याद, घड़े को क्या बोलते हैं? कुंभ। खूब सी उठी होती है ना, किसकी? ऊँट की, तो ऊँट ऐसे घड़े जैसी बीच में उठी होती है, इसे याद कर लो, कुंभ। खूब इस तरीके से, खूब, ठीक है, खूब, कुंभ बोलते हैं भाई किसको? घड़े को। नेक्स्ट घी को देखो, आज्य, हत्य, क्षीरसार, अमृतसार, बिल्कुल अमृत जैसा ही होता है घी तो भाई। अमृतसार, क्षीरसार, बहुत अच्छी चीज है। आज्य और हत्य, आज्य और हत्य, आज्य और हत्य, याद हुआ कि नहीं हुआ? आज्य, हत्य, घी को बोलते हैं आज्य और हत्य। क्या बोलते हैं घी को? आज्य, हत्य, क्षीर, क्षीरसार। आज्य, हत्य, क्षीरसार, आज्य, हत्य, क्षीरसार और अमृत। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट वर्ड है आपका घास। घास को देखिएगा भाई, कितने मिनट का हो गया? 42 मिनट का हो गया। एक मिनट भाई, अब देखिए भाई, घास के देख लेते हैं हम, ठीक है, याद हुआ यहाँ तक? घास के देख लो, घास के क्या क्या पर्यायवाची शब्द होते हैं घास के? सस्प, साद, शार्दुल,
ठीक है। सस्व साद सादवल दूर्वा दूब दूब होती है ना, दूब तृण और दूर्वा भी याद कर लो, और सादवल सादवल भी याद कर लो, घास को क्या बोलते हैं, सादवल साद और शस्य सस्प साद और सादवल याद कर लो फूल और दूर्वा। नेक्स्ट देखो घृणा, घृणा को क्या क्या बोलते हैं, अब देखो अरुचि रुचि, विरति विरति याद करना, विरति, जो गुप्सा जो गुप्सा, घिन नफरत अनिच्छा, ये तो आपको याद होगा ही, आपको याद करना है, जुगुप्सा और वीरति, जुगुप्सा और वीरति। घृणा को क्या बोलते हैं, घृणा को बोलेंगे मेरे साथ में, वीरति और जुगुप्सा, वीरति जुगुप्सा, याद हुआ, अरुचि विरक्ति जुगुप्सा और घिन। नेक्स्ट देखो घर को देख लो, सदन गेह, गदन को गेह, घर को गेह, वाश आलय निलय शाला निकेतन भवन और गृही, ठीक है याद हो गया। नेक्स्ट वर्ड पर मूव ऑन करते हैं, चाय वालों को देख लो फटाफट। देखो चांदनी को क्या बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है, चांदनी को ज्योत्सना बोलते हैं। क्या ज्योत्सना इसी तरीके से लिखा जाता है, शब्द शुद्धि में भी दो मात्रा लगा देता जो कि गलत होता है, ठीक है भाई। ज्योत्सना, हिमकर, कलानिधि, कलानिधि, अमृत द्रव और कौमुदी, इंपॉर्टेंट है, कौमुदी, कौमुदी किसको बोलते हैं भाई, याद करो, कौमुदी बोलते हैं भाई चांदनी को, कौमुदी चांदनी को बोलते हैं। चंद्रिका, मरीचि और उजियारा, मरीचि उजियारा, याद हुआ कि नहीं हुआ, हो ठीक है भाई, याद हुआ। ज्योत्सना, हिमकर, कलानिधि, अमृत द्रव, कौमुदी, चंद्रिका, मरीचि, देखो म चंद्र मरीचि, चंद्र मरीचि याद करेंगे, चंद्र मरीचि, ठीक है। और उजियारा याद होगा, चांदनी को क्या बोलते हैं, ज्योत्सना, हिमकर, कलानिधि, अमृत द्रव, कौमुदी, चंद्रिका और चंद्र मरीचि, ठीक है, चंद्र मरीचि उजियारा। नेक्स्ट देखो चंदन के, देखो श्रीखंड, भगवान जी बैठते थे चंदन के पेड़ों पे, श्री ऐसे याद कर लो चंदन को, श्रीखंड, गंधराज, गंधाथी, गंधराज, गंधसार, दारूसार, क्या दारूसार, द्रव्य गंध, हरि गंध, भगवान जी गंध, मलयज, और आपको याद करना मलयज और मगत्य, क्या मलयज मगत्य, याद करें, मलयज मगत्य किसको बोलते हैं, चंदन को बोलते हैं। श्रीखंड बहुत बार पूछा गया, श्रीखंड भी चंदन को बोलते हैं। गंधसार, गंधधार, ये सब याद होगा, और दारूसार भी किसको बोले, चंदन को। द्रव्य गंध आपको याद हो गया होगा, मलयज और मगल्या, ठीक है। नेक्स्ट देखो चर्म को देख लेते हैं, चर्म के बारे में, चर्म के क्या क्या होते हैं, खाल, चमड़ी, त्वचा और त्वक, त्वक याद कर लीजिएगा चमड़ी में। नेक्स्ट है चांद को, चांदी को देख रहे हैं, अब हम चांदी को देख रहे हैं। चांदी का बेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जातरूप, चांदी को बोले जातरूप, खरजूर, चांदी को जातरूप, खरजूर, कल धौत, कल धौत। अब देखो एक साथ बोलेंगे, रूप्य रूपक रूप्य रूपक रूपा रजत, देखो रूप्य रूपक रूपा रजत, ये सभी किसके होते हैं, चांदी के होते हैं। रूप्य रूपक, ये बहुत बार पूछे गए सभी के सभी वर्ड, रूप्य रूपक रूपा और रजत, रूप्य रूपक रूपा और रजत, और चांदी जातरूप और खरजूर, जातरूप क्या है, खरजूर और कलधौत, याद हुआ, कलधौत, खरजूर और जातरूप। नेक्स्ट देखो चूहे को, देखो चूहे को क्या क्या बोलते हैं, खंजक, खंजक इंदुर, खंजक इंदुर, एक बार मैं इनको मिटा देता हूँ, ठीक है। अब देखो क्या क्या बोलते हैं, देखो खंजक, चूहे को क्या बोलते हैं, चूहे खंजक, पेन कैसे नहीं चला भाई, क्या हो गया इसमें, देखो चूहे को क्या बोलते हैं, खंजक बोल दिया, इंदौर बोल दिया, आखू, मूषक, गणेश वाहन और मूषा, याद होगा आपको चूहे को, खंजक याद कर लो, खंजक और इंदौर, खंजक इंदौर, खंजक इंदौर, आखू, मूषक आप सभी को जानते हैं, खंजक और इंदौर याद कर लो, खंजक इंदौर कहते हैं चूहे को। चोर को देख लो, दस्यु, दस्यु, तस्कर, मूषक, मूषक वो याद कर लो, चोर को बोलते हैं, रजनी से रात में चलता है, को कुंभिल, कुंभिल किसको बोलते हैं भाई, कुंभिल, कुंभिल बोलते हैं चोर को, कुंभिल बोलते हैं चोर को। देखो मूषक और कुंभिल याद कर लो, मूषक और कुंभिल बोलते हैं चोर को, क्या मूषक, मूषक कुंभिल बोलते हैं चोर को। नेक्स्ट है चोटी, चोटी किसको बोलते हैं, श्रृंग, क्या श्रृंग, श्रृंग, कूट, शिखा, चूड़ा, शिखर और सीड्स, याद हुआ कि नहीं हुआ, हो गया होगा। चलो नेक्स्ट वर्ड पर देखते हैं, चोटी को एक बार दोबारा और बोल देता हूँ, श्रृंग, ठीक है, साइंस में पढ़ा होगा, याद हो जाएगा, श्रृंग बनते हैं इस तरीके से, ठीक है। देखो श्रृंग, कूट, श्रृंग, कूट, शिखा, चूड़ा, शिखर और सीड्स। नेक्स्ट देखो चंद्रमा, चंद्रमा क्या क्या होते हैं, सुधाकर, चंद्रमा की बात आ रहा हूँ, चंद्रमा सुधाकर, शशांक, रजनीपति, निशानाथ, सुधांशु, याद हुआ कि नहीं हुआ, चंद्रमा क्या होता है, सुधाकर, सुधाकर, शशांक, सुधाकर, शशांक, रजनीपति और निशानाथ और सुधांशु, ठीक है। नेक्स्ट चमक को देखो, ज्योति,
प्रभा, शोभा, छवि और आभा। ठीक है भाई, ज्योति, प्रभा, छवि, आपको चांद के देख लो। चंद्र, चंद्रमा, शशि, सोम, विभु, बे भू, विधु नहीं, बेभू। बेभू किसको बोलते हैं भाई? चांद को बोलते हैं। बेभू चांद, बेधु सॉरी धू, बेधु चांद को बोलते हैं। राकेश, शशांक, मयंक, रजनीश, महताब, याद कर लिए, महताब, तारकेश्वर। ठीक है भाई, याद। चंद्रमा, चांद को क्या क्या बोलते हैं? चांद को चंद्र, चंद्रमा, शशि, सोम, विधु, विधु। मैं ये फोकस करना है, मैं जो बार बार बोल रहा हूँ याद करवाने के लिए बार बार बोल रहा हूँ, अदरवाइज मैं अभी तक क्लास को फ्री कर देता अब तक। ठीक है, विधु, राकेश, शशांक, मयंक, रजनीश और महताब। ये मैं पता है बार बार क्यों बोल रहा हूँ, तीन तीन बार, चार चार बार, क्योंकि ये जितनी बार आपके बोलोगे दिमाग में जाएंगे, और मेरे साथ में जोर जोर से बोलेंगे ना, वहां पर कहीं बैठे हो ना, घर में एकांत बैठे हो, तो इनको बोलेंगे तो याद हो जाएंगे, सेट हो जाएंगे दिमाग में, अदरवाइज ये सेट नहीं होने वाले। और इनको बार बार रिपीट करना है। अभी एक बार देख ली वीडियो, फिर दो बार देखना, तीन बार, पांच बार वीडियो देख लेना, कभी नहीं भूलोगे। और जब भी आपका फ्री मन हुआ तब भी देख लिया करो ऐसी वीडियोस को। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं छाछ को। छाछ को मठा, आप सबको होता है। मठा, दधी, श्वेद, मट्ठा और गोरस, ये आपको याद होगा। छाछ सभी जानते हैं, मठा, छाछ, छाछ, छाछ गाँव में मठा ही बोलते हैं। मठा, दधी, श्वेद, मट्ठा और गोरस याद होगा। छुट्टी को क्या बोलते हैं? फुर्सत, फुर्सत, रुखसत, अवकाश, विश्राम और विराम, याद होगा। विश्राम, विराम, अवकाश, फुर्सत, ये सबको याद है। जल को देख लेते हैं, जल को क्या होता है? अम्बु, ठीक है। अम्बा, अम्बा किसको? माता जी को बोलते हैं। अम्बु किसे बोलते हैं? जल को। अम्बु, अम्बु बोले जल को। और अभ्र, अम्भ्र, अम्भ्र, पय, रस, आब, वारी, उदक, सलिल, जीवन, नीर, तोय, पानी, ये सभी को याद है। जीवा की, जीवा की देख लो। जीवा में देखो बा आता है, हाथ पूरा आता है। जीवा को बोलते हैं बाचा, जबान, रसज्ञा, रस निकलता है, रसज्ञा, रसना, रसिका, वशा। ठीक है, वसा की मात्रा ऐसे कह लो, वसा भी उसमें ज्यादा होता है। ठीक है, चलो जगत के बारे में बात करें। जगत, जगत बोलते हैं, देखो जगत में ता आधा है, इसमें ता आधा है। जगत बोलते हैं भव, दुनिया को। भव, जग, जगती, जहान, लोक, विश्व, दुनिया, संसार। नेक्स्ट देखो जल्दी, कितने पेज हुए? 8 पेज हुए हैं अभी तो। देखो जल्दी जल्दी देख रहे हैं। देखो जहर के कितने होते हैं? देखो जहर, जहर को क्या बोलते हैं? जहर को हलाहल, विष, गरल, याद कर लो। गरल, काटकूट, कालकूट याद करें। गरल और कालकूट किसको बोलेंगे? गरल, कालकूट और गर, गरल, काटकूट, कालकूट और गर बोलते हैं जहर को। नेक्स्ट देखो, जय वालों को देख लो। झंडा, झंडा पताका, केतु, निशान, ध्वज, केतन और बैजंती। बैजंती याद कर लो, किसको बोलते हैं? झंडा को ही बैजंती बोलते हैं। पताका, केतु, निशान, ध्वज, केतन और बैजंती। झूठ को देख लो। मिथ्या, अनृत, अनृत, देखो रित का होता है अनृत, ये विलोम में पूछा है। सत्य, असत्य, इस तरीके से, तो ये हो गया असत्य बोलते हैं अनृत को, असत्य या झूठ। ठीक है, मृषा और असत्य। नेक्स्ट, मृषा भी झूठ, मिथ्या से बना है मृषा, इस ऐसे याद कर लो। मृषा बोलते हैं झूठ को। झरना, स्रोत, स्रोत देखो, स्रोत, सोता भी बोलते हैं झरना को, सोता। ठीक है, और झर, प्रपात आपने सुना होगा कि चूल्हे जल प्रपात है, इस तरीके से, तो ये हो गया याद। डरावना को क्या बोले? डरावना को भयंकर, भीषण, कराले। डरावना को कराले, भाई कराले, 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 इससे याद कर लो। डरना मतलब कराले, कुछ भी करवा सकता है, डर डर की वजह से आपको कराले, कुछ भी करा ले भाई, डर लग रहा है मुझे तो कराले, इस तरीके से याद कर लो। नेक्स्ट देखो, तलवार को अशी, खंग, अशी, खंग, खंजर, खड़ग, करताल, कृपाण, चंद्रहास। चंद्रहास याद कर लो। तलवार को क्या बोले? चंद्रहास, चंद्रहास, अशी याद कर लो। चंद्रहास, अशी, खग, खंजर, खड़ग, करताल, करताल, कृपाण, और ये याद हो गया होगा। तालाब के देखो, तड़ाग, तड़ाग, शर, जलाशय, सरसी, तालाब और पद्माकर, पद्माकर याद करो। पद्माकर किसे बोला? तालाब को। पुष्कर और सरोवर याद हो गया। नेक्स्ट देखो, तांबे को देख लो। तांबे को देखो, रक्त धातु, रक्त धातु, ताम्र, तामा और ताम्रक। ठीक है, याद हुआ क्या? तांबे को रक्त धातु बोलते हैं। रक्त धातु, ताम्र, तामा और ताम्रक। नेक्स्ट देखो, तर्कश, तर्कश को याद करेंगे। तुनीर, तुनीर, निशंग। तर्कस को क्या बोलते हैं? याद करिए, निशंग इसी तरीके से लिखा जाता है, शब्द शुद्धि में पूछा जाएगा आपसे। निशंग, तुणी, उपाशंग और ईशुधि। ईशुधि और निशंग बोलते हैं तर्कस को। याद हुआ कि नहीं हुआ? ईशुधि और निशंग, ईशुधि, निशंग याद करना, इसमें ईशुधि और निशंग बोलते, ईशुधि और निशंग बोलते हैं तर्कस को। याद हुआ? हो गया होगा। तारे को क्या बोलते हैं? तारक, नक्षत्र, तारिका, नखत और उडगन। ठीक है, उडगन और सितारा, उडगन, नखत तो याद कर लो, और सितारा। नेक्स्ट देखो, वरुण के क्या क्या होते हैं? सॉरी, तरुण के क्या क्या होते हैं? तरुण का मतलब युवा, जवान, युवक,
युवा जवान युवक। तोता को क्या बोलते हैं? सुक। क्या? सुक। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। सुक कहते हैं तोता को। सुक सुग्गा सुआ, देखो सा से शुरू हो रहे हैं। सुक सुग्गा सुआ सुअरा। क्या? सुक सुग्गा सुअरा। कोर डांडी में प्रिय, डांडी में प्रिय, ये इंपॉर्टेंट, डांडी में प्रिय और रक्ततुंड। एक तो रक्त लोचन बताया था मैंने, रक्त लोचन किसको बोलते हैं? कबूतर को बताइए। एक रक्ततुंड मतलब पेट एक तरीके से उसका, ठीक है, लाल होता है, इस तरह याद कर लो, रक्ततुंड। तो तोते को क्या बोलते हैं? सुक सुग्गा। सुक सुग्गा सुआ, सुक सुग्गा सुआ सुअरा। कोर, कोर डांडिम प्रिय, डांडिम प्रिय और रक्ततुंड, ठीक है, डांडिम प्रिय रक्ततुंड। याद करो थोड़े को, थोड़ा को क्या कहते हैं? थोड़े को स्वल्प, अल्प, किंचित, किंचित कुछ ही, परिमित और लघु बोल सकते हैं। थन को क्या बोलते हैं? कुछ, स्तन, उरोच। देखो बछोज, उरोच और पयोधर थन होते हैं ना, भैंस दूध देती है तो उसको कुछ, कुछ भी बोलते हैं, कुछ। स्तन आपको याद है, वरोच, वछोज, बच्चो होता है ना, छाती इसमें होती है, इस तरीके से याद कर लो। वछोज, उरोच और पयोधर, पयोधर, ठीक है, धर भी धारण करने वाला, ठीक है। तो थन को कुछ, स्तन, वछोज, ये याद हो गया आपको, उरोच। नेक्स्ट दीपक को देख लो जल्दी। दीपक में क्या 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 होते हैं? चिराग, प्रदीप, दीप, दिया, ज्योति। चिराग, प्रदीप, दीप, दिया, ज्योति। नेक्स्ट दूध, दूध को क्या बोलते हैं? पय, क्षीर, हाँ ये बहुत बार इंपॉर्टेंट है। फय, क्षीर, गोरस, दुग्ध और स्तन्य, वो स्तन्य भी दूध को बोल देते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखो, 56 मिनट का आपका जो क्लास हो चुका है। नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट देखिए भाई। हाँ, द्रौपदी को देख लो। द्रौपदी का क्या क्या होता है? द्रौपदी को कृष्णा, कृष्णा, पांचाली, सैरंध्री याद करिएगा। द्रौपदी को सैरंध्री बोलते हैं। द्रौपदी को क्या बोलते हैं? सैरंध्री, याद है। सैरंध्री याज्ञशनी, शैरंध्री याज्ञशनी, शैरंध्री याज्ञशनी, शैरंध्री याज्ञशनी, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट देखते हैं, द्रौपदी कृष्णा, द्रौपदी कृष्णा। देखिए भाई, द्रौपदी का आपको याद करना है, सैरंध्री वाला याद रखना है, बाकी का याद नहीं रखना है। सैरंध्री, ठीक है। द्रौपदी, कृष्णा, पांचाली, सैरंध्री, पांचाली तो आपको याद होगा, ज्ञान सैनी, ज्ञान सैनी, और सैरंध्री द्रौपदी को बोलते हैं। नेक्स्ट दुख का क्या क्या होता है, समझो। दुख का क्या क्या होता है? व्यथा, वेदना, क्लेश, पीड़ा, कष्ट, ये सब आपको सभी को होता है। देवता को, देवता को बोलते हैं वृंदारक, दारक, वृंदारक, अजर, अजर, निर्जर, अमल, अमत्य, ठीक है, अमत्य जो मरता नहीं है, अमर, शुर, देवता, वि, बुध, विबुध, विबुध और आदित्य, विबुध और आदित्य, सूर्य को, सूर्य जी को सूर्य भगवान बोलते हैं। तो देवता देख लो, वृदारक, अजर, अजर है, निर्जर, अजर, निर्जर, अमत्य, अमर, देव, सुर, निबुध और आदित्य। नेक्स्ट वर्ड देखो, थोड़ा जल्दी करते हैं भाई, थोड़ा टाइम ज्यादा हो गया। दुर्जन को क्या बोलते हैं? दुर्जन को पामर, याद करो, दुर्जन को पामर, खल, बदमाश, ये दोस्तों याद है आपको। दुर्जन को पामर बोलते हैं। क्या? दुर्जन को पामर, ठीक है, पामर तो जो मर जाता, मर ऐसी किसी चीज में मर जाता, पामर, ठीक है। दुर्जन को पामर, दुर्जन को बुरी तरीके से मरता है, ऐसे याद कर लो। पामर, ठीक है, मरता कैसे है? वो बहुत बुरी तरीके से मरता है दुर्जन। एह का मतलब होता है दिन, दिवस, वारु, ठीक है, वाशर और देवा। नेक्स्ट दया, दया को याद है, कृपा, अनुकंपा, करुणा, अनुग्रह, ये आपको याद होगा। दंगा को क्या बोलते हैं? उपद्रव, उत्पात, दंगा करना, उपद्रव करना, उत्पात करना, शोरगुल, फसाद, झगड़ा, ये सब याद है आपको। नेक्स्ट देखो, बेर, देखो दफा को क्या होता है? दफा मतलब होता है कई दफा मैंने तुम्हें देखा, कई दफा मैंने बोला, तो इस तरीके से हमारे गांव में इधर उधर बोलते हैं, ये कितनी बेर खाएगा, कितनी बेर लेगा, इस तरीके। बेर का मतलब होता है एक तरह रिपीटेशन, ठीक है, रिपीट करना है दोबारा, ठीक है। तो वेर का, ये वेर का मतलब होता है रिपीट करना है दोबारा, वेर, आवृत्ति या फिर वार वार, ठीक है। तो दफा का मतलब वेर, आवृत्ति, वार, ठीक है। दलना, दलना मतलब मशलना, कुचलना, पीसना, तोड़ना, नष्ट करना। दस्ता, दस्ता को बोलते हैं डंडा, डंडा, दस्ता मतलब डंडा, सोटा, छड़ी, टुकड़ी, ये सब याद, आपको डंडा याद करना, सोटा याद कर लेना, दस्ता याद कर लेना आपको। सोटा का ऐसे पूछ रहे हो, दस्ता, ठीक है। दुर्दशा मतलब बुरी दशा को, बुरी दशा, अवस्था, दुर्गति, बुरी दशा, ये सब खराब, ये सबको याद होगा। नेक्स्ट वर्ड देखो, धा वाले देख लो जल्दी। धनुष को देख लो, चाप, धनु, कारमुक, काम करता करता भाई धनुष तो युद्ध में, कारमुक, कमान, सरासन, कोदंड और विशिखासन, याद करो। धनुष को कोदंड, विशिखासन, सरासन, कारमुक, कारमुक, कोदंड और विशिखासन। नेक्स्ट धूप को देखो, घाम, क्या? धूपो, घाम, धर्म भी धूपो बोल लेते हैं, ठीक है। धूपो क्या बोलते? धर्म। घाम आपको याद होगा, घाम और निघाम,
निदाघ, ठीक है, घाम, निदाघ, आतप बहुत बार पूछा गया, और रवि प्रभा, रवि प्रभा, रवि सूर्य भगवान की जो प्रभा होती है, ठीक है। तो घाम, अधर्म, निदाघ, आतम और रवि प्रभा। नेक्स्ट देखो, धन के देख लो, धन का क्या होता है, अर्थ, वित्त, पूंजी, द्रव्य, संपदा, राशि, ये सभी आपके। ध्येय का मतलब होता है प्रयोजन, क्या ध्येय तुम्हारा, इसे याद करो। ध्येय का प्रयोजन, अभिप्राय, लक्ष्य, मकसद, उद्देश्य। धुन का मतलब होता है धुन में लगना, मतलब भाई अपनी धुन में लग जाओ पढ़ाई करने के लिए। एक तो लगन, झुकाव, लगाव, तरंग और लहर, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखो, और इसमें मौज वगैरह अपनी में, ठीक है, वैसे याद कर लो। नेक्स्ट वर्ड है आपका ना वाले को देख लो, नियति, छोटी यार ऐसे देखने की बता रहा हूँ। नियति का मतलब प्रारब्ध, नियति का प्रारब्ध, दैव्य, भावी, होनी या भाग्य। जो होना नियति ने जो तय कर दिया है भगवान ने, वो होकर के रहेगा, ऐसा समझ लो। तो नियति का मतलब प्रारब्ध, जो पहले ही से तैयार हो गया हमारा प्रारब्ध। दैव्य मतलब देवी देवताओं द्वारा तैयार किया, भावी, 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 होनी और भाग्य, याद हो गया। पृथ्वी को अंबरा, अंबरा, इला, अंबरा, इला, अवनी, कुंभिनी, विपुला, मही, धात्री, काश्यपी, क्षिति, अनंता, अचला, गौ, और ये हो गया मेदिनी और अशा, ठीक है भाई। छपा भी बोलते हैं पृथ्वी को ही, छपा भी बोलते हैं, ठीक है भाई। अंबरा, इला, अग्नि, कुंभिनी, विपुला, मही, धात्री, काश्यपी, क्षिति, अनंता, अचला, गौ और मेदिनी और अशा। नेक्स्ट वर्ड देख लो, पर्वत के देख लो, जल्दी जल्दी फटाफट देखते हैं। पहाड़, पर्वत को पहाड़, अद्री, महीधर, भूधर, अचल, शैल, ठीक है, शैल, नग, धरणीधर और भूधर, याद हो गया। पर्वत क्या बोलते हैं, पहाड़, अद्री, महीधर, अचल, शैल, याद कर लेना, शैल, ये सभी, धरणीधर और भूधर, याद हो गया। नदी को सरिता, पहले गंगा का बताता, अब सरिता का बता रहा हूँ। गंगा नदी का बता, केवल केवल नदी की बात कर रहे हैं। नदी को बोल सरिता, अपगा, तटिनी, याद कर लो, तटिनी, शैलजा, इंपॉर्टेंट है। तटिनी मतलब तटों से निकल के आती है, शैलजा जो पहाड़ों से निकल के आती है। तटिनी, तटिनी, याद करना, तरिणी आएगा, अलग 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 वर्ड मिलेंगे। तटिनी, शैलजा, वाहिनी, सिंधु गामिनी, तरंगिनी, तरंगिणी, देखो, तटिनी, तरंगिणी और स्रोतवाहिनी, ये सभी किसको बोलते हैं, नदी को बोलते हैं। सरिता, अपगा, तटिनी, शैलजा, वाहिनी, सिंधु गामिनी, तरिणी और स्रोत स्विनी, ठीक है भाई। नेक्स्ट नम्र, नम्र का क्या होता है, सुशील, शिष्ट, विनीत, विनयशील, विनीति, ठीक है। नाव को क्या बोलते हैं, नौका, नौ, जलयान, बेड़ी, बेली, बेड़ी। ये नेक्स्ट है डेंगी, नया, तरिणी, तरिणी याद रखो, नाव को बोलते तरिणी, तरिणी, तरी, तरिणी याद करेंगे, नाव को बोलते हैं, ठीक है। तरिणी, डी, अरे तो नाव को बोलते हैं। देखो आगे ना है तो ना डाम चेंज हो, ऐसे याद कर लो, तरिणी, ठीक है भाई। नेक्स्ट नारद, नारद को ब्रह्मर्षि क्या बोलते हैं, ब्रह्मर्षि, ठीक है। और ब्रह्मपुत्र, देवर्षि और ब्रह्मर्ष, ठीक है। नेक्स्ट देखो, वर्ड आपका पत्थर वाले को देखो, पत्थर क्या होता है, उपल, मैंने पहले बताया था, उपल और उत्पल में अंतर बता दिया। उपल, अश्म, एक चश्म होता है, चश्म का मतलब होता है आंख, ठीक है। अश्म, शिला, शिला भी इसको बोलते हैं। प्रस्तर, पाहन, पाहन और पाषाण, ठीक है। उत्पल, अश्म, शिला, उत्पन्न, उत्पल और अश्म याद कर लो, सॉरी, उपल और अश्म याद कर लो। पथ, पथ को क्या, मग, मार्ग, राह, पंथ, रास्ता, ठीक है। पंकज को क्या बोलते हैं, कमल, पंकज कमल को बोलते हैं। राजीव, पदम, सरोज, नलिन, जलज। नेक्स्ट देखो, पगड़ी को क्या बोलते हैं, अब जल्दी जल्दी याद हो जाएंगे क्योंकि बहुत सारी याद हो चुके हैं आपको। प्रतिष्ठा, उपहार, पगल्या। अगर आपने अभी तक देखा है तो भाई बहुत अच्छी बात है, देख रहे हैं तो फिर पूरा वीडियो देखना। अगर आपने अभी तक देखा है तो स्पीड बढ़ा के देख लीजिएगा। प्रतिष्ठा पर गारंटी दे रहा हूँ भाई, इससे बाहर नहीं जाएगा, जहां तक जो मेरा विश्वास है। अगर विश्वास के साथ देखिए तो निश्चित रूप से हेल्प होगी बहुत ज़्यादा। प्रतिष्ठा, उपहार, पगिया, मुरेठा, शाफा और भेंट, ठीक है। परोपकार मतलब परार्थ, प्रकाश, परहित और नेकी, भलाई, इस तरीके से। पुत्र को, हाँ ये याद कर लो, बहुत अच्छा। पुत्र का बहुत बार पूछा गया है। पुत्र को देखो, पुत्र में छोटी एक ही मतलब एक ही मात्रा आएगी तो छोटा वाला आएगा, बड़ी आ गया, बड़ा आ गया तो मतलब पुत्री में चला जाएगा। तो तनय, सुत, ऐसे जैसे तनया पुत्री का हो जाता, पुत्री का हो जाता है। तनय, सुत, सुत, तनुज, आत्मज और आत्मजा बेटी को बोल देते हैं, और बेटा। पार्वती को भवानी, गिरिजा, भवानी, गिरजा, अंबिका, गौरी, भवानी, गिरजा, अंबिका, गौरी। पिता को क्या बोलते हैं, तात, तात, जनक, बाप, पितृ, ये सभी को। पर्वत को क्या, भूधर, भूधर, वेरु, गिरी, महीधर, शैलजा, ये नग दोबारा आ गया, ठीक है। पल्लव को क्या बोलते हैं, पल्लव को बोलते हैं पर्ण, पत्ती, कोपल और किशलय, पात।
पर्ण पल्लव बोलते हैं पत्ती को, पल्लव बोलते हैं पत्ती को, पत्ती को पल्लव बोलते हैं, ऐसे याद कर लो। पत्ती को पल्लव या किशलय, किशलय ये भी बोलते हैं। पुत्री को तनया, आत्मजा, दोहिता, दोहिता, श्रुता और बेटी। प्रख्यात को मतलब यशस्वी, मशहूर, प्रसिद्ध। नेक्स्ट देखो प्रिया, प्रिया को क्या बोलते हैं? प्रिया को बोलते हैं प्रेयसी, प्रेयसी, प्यारी, बल्लभा और प्रभात, बल्लभा। प्रिया को क्या बोलते हैं? बल्लभा भी बोलते हैं, बल्लभा। याद करो क्या बोलते हैं? प्रिया को बल्लभा। फसल को शस्य, खिरमन, पैदावार, उपज, ये सभी को याद। फूट मतलब मतभेद, मनमुटाव, अनबन, परस्पर कलह, मतलब कलह होना। फूट का, फूल का मतलब पुष्प, कुसुम, पुष्प, कुसुम, पुष्प। याद करेंगे पुष्प किसको बोलते हैं? बहुत पूछा गया, पुष्प को ही पुष्प बोलते हैं, तो फूल को ही बोलते हैं, ठीक है भाई। पुष्प, कुसुम, पुष्प, सुमन, प्रसून। एक होता पिशुन, एक होता पिशुन, मैंने कौवे को बताया था। क्या? पिशुन कौवे को बोलते हैं, कुत्ता नहीं, कौवे को बोलता है, ठीक है। पिशुन किसको बोलते हैं? कौवे को बोलते हैं। पिशुन बोलते हैं कौवे को, पिशुन बोलते हैं कौवे को, और प्रसून, प्रसून बोलते हैं फूल को, प्रसून बोलते हैं फूल को, प्रसून बोलते हैं फूल को, पिशुन बोलते हैं, ठीक है भाई। आपको फूल को बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड देख लो, जल्दी जल्दी करते हैं थोड़ा सा, वाह टाइम बहुत हो गया भाई। बा को देखो, बादल को, बालाहक, घन, वारिवाह, अम्बुद, जलधर, पयोधर। बंजर को ऊसर, अनुवर, अनुपजाऊ। वलीख को कंजूस, मक्खी चूस, कृपण। अभी खाना नहीं खाया भाई, भूख लग रही, इसलिए अभी ना मैं जल्दी कर रहा हूँ। अभी खाना बनाना भी है, अभी ना बहुत दिक्कत है। चलो अभी बाद में करेंगे, पर मैं जल्दी कर लेता हूँ, चलो अभी करवा ही देता हूँ। देखो वलीख का होता है कंजूस, कंजूस, मक्खी चूस, कृपण, कृपण, खगीश, शूम, मत्सर, ठीक है। मत्सर मतलब कंजूस आदमी की बात चल रही है, ठीक है। माइजर बोलते हैं इसे, माइजर या मत्सर, ठीक है, इस तरीके से इंग्लिश में बोलते हैं। तो वह लीख, वह सॉरी वकील, वकील बोलते हैं, वकील को बोलते हैं कंजूस, मक्खी चूस, कृपण, खगीश, सूम और मत्सर। बंदर को कपी, मरकट, वानर, कपीश और शाखामृग, कपी। नेक्स्ट देखो बाघ के देखो, व्याघ्र, शार्दुल, शार्दुल और चित्रक और ब्याल, ठीक है, ये अब याद होगा। बालिका को गौरी, किशोरी, कुमारी, बेटी और कन्या बोल लेते हैं। ब्राह्मण को क्या बोले? विप्र, ब्राह्मण को विप्र। द्विज, दो बार जन्म लेता है। एक द्वीप होता है, द्वीप हाथी को बोलते हैं, द्वीप हाथी को बोलते हैं द्विज। अब बताएंगे नहीं कैसे द्विज होते हैं, चलो। विप्र, द्विज और भूषर, भूदेव, भूमि पर ये देवता बने फिरते हैं, ऐसे याद कर लो, ठीक है। विप्र, द्विज, भूसुर, भूदेव, बामन। बामन बोलते हैं हम गांव में, बाम घन होता है लेकिन बामन बोलते हैं हम गांव में। ब्राह्मण को बाद दुनिया, संसार, ब्रह्मांड को ब्राह्मण नहीं। देखो भाई, ब्रह्मा को क्या बोलते हैं? स्वयं भू, स्वयं में भूमि है वो अपने आप में। पितामह, विश्व और सृष्टि का रचयिता है। बगीचा को निकुंज, लता, और मैंने पहले बता दिया आपको। बचपन को क्या बोलते हैं? लड़कपन या बचपना, ठीक है। बसंत को सुकुमार, को सुमाकर, ऋतुराज, ऋतुपति या मधुमास, अच्छा महीना होता है बसंत का, ठीक है भाई। चलो भारती को देख लो एक बार। भारती को वाणी, वाणी, वागीश, वागीश्वरी, शारदा। सरस्वती को बोलते हैं, भारती किसको बोलते हैं? सरस्वती को। भारती किसको बोलते हैं? सरस्वती माँ को बोलते हैं। भारती सरस्वती को, वाणी, वागीश, वागीश्वरी, सब इसी की कृपा है माँ सरस्वती, इसी सबको सद्बुद्धि का विकास करो माता रानी, इसी की कृपा है भगवान। ये माता रानी इसका साथ है ना, तो जीवन में कभी कोई चीज़ घबराने की जरूरत नहीं है। अगर इसका साथ है, अगर ये सरस्वती माँ का आशीर्वाद नहीं होगा ना, तो भाई जीवन बहुत मुश्किल है। देखो भव्य का मतलब रमणीय, दिव्य, मनोहर, शानदार। भ्रमर का मतलब अली, मधुकर, शारंग, अकुटिल, निश्चल, मधुप, भोला, सरल, ठीक है। भ्रमर को अली बोल देते हैं, मधुकर, सारंग और अकुटिल, निश्चल, मधुप। नेक्स्ट देखो मैं वाले को देख लो। मैं वाले को मोक्ष का मतलब, मैं से देखो, मोक्ष को निर्माण, मुक्ति, कैवल्य, कैवल्य बोलते हैं भाई मोक्ष को। याद करें कैवल्य किसको बोलते हैं? मोक्ष को। ये बहुत बार पूछा गया है। कैवल्य, मोक्ष मतलब निर्माण, मुक्ति, कैवल्य, सदगति और परम पद, ठीक है। निर्माण, मुक्ति, कैवल्य, सदगति और परम पद। नेक्स्ट मधुप, मधुप बोलते हैं भ्रमर, भौरा, भृंग, षटपदी और द्विरेफ, द्विरेफ ब्रह्म मधुप बोलते हैं, ठीक है। द्विरेफ, चंचरिक और मिलिंद भी बोलते हैं। मिलिंद बहुत बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। मधुप को क्या? मिलिंद और द्विरेफ। मधुप को भौरे, ठीक है, भौरे को ही बोलते हैं द्विरेफ, या मिलिंद, मिलिंद या द्विरेफ, याद हो गया। चलो नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। मुर्गा को देख लो, मुर्गा को देखो लो। कुक्कुट, कुक्कुट, ताम्रचूड़, तमचूर, रात्रि को बिल्कुल भंग कर देता है। अरुण सिख, ठीक है, अरुण सिख और अरुण चूड़ा, ठीक भाई। नेक्स्ट देखो अरुण, सॉरी, कुक्कुट, ताम्रचूड़, तमचूर और अनुसिक और अरुणचूड़, ठीक है, ऐसे याद कर लो। नेक्स्ट मेढक के बारे में देख लो। मेढक
ये दा वाला टर टर करता रहता है ना, ठीक है भाई, ऐसे याद कर लो वैसे ही। तो दादुर, दा दादुर दुर दुर, सॉरी मैं क्या बोल गया, थोड़ा जल्दी हो रही है मुझे। देख, दादुर दादुर दरदुर, दादुर दरदुर। और वर्षाभू, मंडूक याद कर लीजिए, मुंडक मंडूक बोलते हैं मेढक को, मंडूक, भेक और शालूर। ठीक है, बोलेंगे दादुर, दादुर और दरदर, दादुर, दरदर, वर्षाभू, मंडक, भेक और ये बोल रहे हैं सालूर। ठीक है, मोर को बोले सिखी, कलाजी, केकी, के करती है ना, केकी, नीलकंठ। और ये सारा मैंने बताया बहुत का होता है, भौरे का भी होता है, मैंने पहले बताया आपको। और शिव सुत वाहन। नेक्स्ट देखो, मूंगा के देखो, मूंगा क्या मतलब, रक्तमणि, रक्तांग, प्रवाल या बीद्रम। क्या, बीद्रम याद कर लीजिए, बीद्रम किसको बोलते हैं, बीद्रम बोलते हैं मूंगा को, बीद्रम, बीद्रम बोलते हैं मूंगा को, याद करें, बीद्रम बोलते हैं मूंगा को। ठीक है, नेक्स्ट मोती को मौक्तिक, मोक्ता, शशि प्रभ और सीपिज, सीपिज मुक्ति बोलते हैं। अब याक से देखो, यमुना को क्या बोलते हैं, कामिनी, सॉरी कालिंदी, यमुना को क्या बोलेंगे, कालिंदी, जमुना, कृष्णा, सूरजा, रवि सुता, तरिणी। ठीक है, यमुना को तरिणी बोलते हैं, तनुजा और रवि तनया। ठीक है, याद करो, रवि तनया। तो कालिंदी किसको बोलते हैं, यमुना को बोलते हैं, याद करो, कालिंदी बेस्ट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। कालिंदी किसको बोलते हैं, कालिंदी यमुना को बोलते हैं, यहाँ से याद करो, कालिंदी किसको बोलते हैं, रमना, यमुना को बोलते हैं, यमुना, जमुना और कृष्णा, सूर्यजा, रवि सुता, ये आपका है। युद्ध को रण, समर, संग्राम, जंग, लड़ाई। ठीक है, युवती को देखो, युवती की देखिए बात करें, तरुणी, तरुणी, श्यामा, रमणी, प्रमदा, याद करिए, प्रमदा स्त्री को भी कहते हैं, सुंदर, स्त्री, नारी, कांता, कांतर जंगल होता है, वनीता, बामा और त्रिया। नेक्स्ट है यम, याद कर लो, युवती में प्रमदा याद कर लो और कांता। देखो, यम बोलते हैं की नाश, नाश करने वाला, जीत, जीवितेश, श्राद्ध देव, दंडधर और सूर्यपुत्र। ठीक है, नेक्स्ट बात करो, यमराज की बात कर लेते हैं। यमराज के अंतक, धर्मराज और कृतांत, जो जैसे काम करेगा उसका वैसे ही अंत करेगा। ठीक है, यमराज का अंतक, धर्मराज और कृतांत। नेक्स्ट है यात्रा, यात्रा को बोले सफर, प्रयाण, गमन, तीर्थाटन या प्रस्थान। नेक्स्ट देखो, रात्रि को, रात्रि क्या क्या बोलते हैं भाई, रात्रि को राखा, विभावरी, राखा, राका, विभावरी, याद करेंगे, विभावरी, यामिनी, निशा, रजनी। रमा को बोल, रमा इंपॉर्टेंट है, रमा को बोलते हैं श्री कमला, विष्णु प्रिया, इंदिरा, 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 इंदिरा लक्ष्मी जी को बोलते, ठीक है, इंदिरा या लक्ष्मी कांता। समझ गया, समझ गए भाई। ठीक है, चलो दोबारा, रमा, रमा को है श्री कमला, विष्णु प्रिया, इंदिरा और लक्ष्मी कांता। नेक्स्ट देखो, राजमहल, राजमहल को क्या बोलते हैं, प्रसाद या राजभवन। राधा को हरिप्रिया, भगवान जी की प्रिय थी, राधा रानी, राधिका। राम को राघव, रघुपति, रघुवर। रावण को लंकेश, दशकंठ या दशानन। नेक्स्ट देखो, रेशम का मतलब मैंने बताया किरण होती है, इस तरीके कर, कर, अंशु, मरीचे, मरीचे। ठीक है, मयूख और किरण, किरण का मरीचे। ठीक है, लक्ष्मण को लखन और शेषनाग का अवतार होता है अनंत, लखन का याद करेंगे। अनंत और सौमित्र, अनंत और सौमित्र किसको बोलते हैं, लखन जी को बोलते हैं। अनिल, अनंत और सौमित्र लखन जी को बोलते हैं। लज्जा को, संकोच, लाज, हया, शर्म। नेक्स्ट वर्ड पर आते हैं, 12 पेज, 12, अभी तो 3 पेज और है, जल्दी करते हैं। वस्त्र को पट, परिधान, अंबर, वचन, चीरे, पहले बता दें। वाक्य को मतलब ज्ञाता, जानकार, अनुभवी। वाणी का मतलब वचन, गिरा। ठीक है, वाणी का मतलब गिरा, याद करिए, वाणी का मतलब होता है गिरा, गिरा, भारती भाषा, बोली। ठीक है, गिरा किसको बोलते हैं, वाणी को बोलते हैं, गिरा। ठीक है, गिरा बोलते हैं वाणी को, याद करेगा। विद्वान का मत होता है कोविद, विद्वान को कोविद, विज्ञ, सुधी। विद्वान को कोविद, विज्ञ, सुधी। नेक्स्ट, बल्लभ का मतलब पति, प्रिय, प्रियतम, प्रिया, प्राणनाथ। वृक्ष को बोलते हैं पेड़, पादप, शाखी, तरु, बीटप, याद करें, बीटप बोलते हैं पेड़ को भी बोलते हैं, वृक्ष को बोलते हैं। पेड़, पादप, शाखी, तरु और बेटप बोलते हैं, पादप बोलते हैं। वायु को क्या बोलते हैं, अनिल, समीर, पवन और हवा। नेक्स्ट देखो, वज्र को क्या बोलते हैं, अश्नि, अश्नि, कुल, कुलिश और पवि। वज्र को अश्नि, कुलिश और कुलिश और पवि, वज्र बोलते हैं अश्नि, कुलिश और पवि। नेक्स्ट विष को देखो, गरल, कालकूट, जहर, हलाल, ये मैंने पहले बता दिया आप लोगों को। नेक्स्ट देखो, और सा को, सा वाले को देख लो। देखो, शरीर को देह, देह, गात, विग्रह, देह, गात, विग्रह, कलेवर, काया, तन, वदन, ये हो गया। जो शत्रु होता है उसको अरि, अराती, रिपु,
अमित्र वैरी विपक्षी बोलते हैं। शिकारी को लब्धक भाई प्राप्त करने के लिए जाता है। लब्धक वहेलिका आखेटक आहेरी और व्याध, देखो याद करना, व्याध व्याघ्र ने व्याध बोलते हैं शिकारी को, क्या व्याध व्याध बोले शिकारी को अहरी या लब्धक। नेक्स्ट देखिए शेर को क्या बोलते हैं, शेर को हरी, इंपॉर्टेंट है, शेर को हरी भी बोलते हैं। शेर को हरी, केशरी, केसी, केहरी, मृगेश, मृगराज, शार्दुल, सिंह, नाहर और वनराज। ठीक है भाई, तो शेर को क्या बोलते हैं, हरी, याद करें शेर को हरी वाला इंपॉर्टेंट ज़्यादा है। शेर को शार्दुल और हरी इंपॉर्टेंट, शार्दुल और हरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शार्दुल और केहरी। हरी से केहरी याद हो गया, हरी, केहरी, केशरी, मृगेंद्र, मृगराज, शार्दुल और सिंह, नाहर, ये हो गया। शेषनाग जी को देख लेते हैं। सर्पपति, शेषनाग को सर्पपति, फणीश, सर्पपति हो गया, फणीस, धरणीधर, सहस्त्राम तो बहुत सहस्त्रासन, ठीक है। और नेक्स्ट शिव को देखो, भूतेश, महेश, उमापति, व्योमकेश, ये हो गया इनका। वामदेव, शंकर, पशुपति, त्रिनेत्र, नीलकंठ। नेक्स्ट देखो शाह वाले को देख लो, संध्या को निशारम, निशा आरंभ होने वाली है, देवासन दिन समाप्त होता है, दिनांत और गौधूली, ठीक है। स्वर्ण, स्वर्ग को क्या बोलते हैं, नाक, स्वर्ग को नाक। द्युतलोक, सुरलोक और देवलोक, सुरलोक देवलोक तो याद है, और स्वर्ग को नाक और आपको द्युलोक याद कर ले। स्वर्ग को बोलते हैं नाद, नाद, रव, मुखर, ध्वनि और शब्द घोष। नेक्स्ट वर्ड देख लो जल्दी, हाँ दो वर्ड, दो पेज और हैं। सुर भी, देखो सुर भी की बात कर, सुर भी, सुर भी का मतलब, सुर भी बड़ी आ गया तो गाय को, सुर भी छोटी गंध को, और ईष्ट गंध, घ्राण, ठीक है, घ्राण मतलब गंदी होता है, ठीक है। तदर्ण, ता क्या, तदर्ण, सौरभ और सुवास। नेक्स्ट सेना, सेना को चमू, दल, कंटक, चमू दल, चमू दल और कंटक बोलते हैं सेना को। सहेली को सखी, सजनी, शैरंद्री, शैरंद्री द्रौपदी को भी बताया था मैंने आपको, दुरंत और सहचरी और आली। नेक्स्ट देखेंगे सूर्य जी के, भगवान जी को आदित्य, आफताब, दिनेश, भानु, रवि, हरि, सविता, मार्तंड, ठीक है, पतंग, पूषा, अहरपति, सहस्त्रांशु, प्रभाकर, अंशुमाली और भास्कर। सर्प को देखो व्याल, पनंग, उरग, अही, सांप, विषधर, सरीसृप, भुजंग। व्याल बोलते हैं क्या, व्याल, पनंग, उरग, अही, सांप, विषधर, सरीसृप और भुजंग, ठीक है। चलो समुद्र को क्या बोलते हैं, पारावर, पारावर, अवधि, देखो धा ज्यादा आएगा इसमें, सिंधु, धू, केवल देखो सिंधु, ठीक है, सिंधु, नदीश, रत्नाकर, सागर, उदधि, जलधि, पयोधि और नीरधि, और देखो वारिधि भी होता है। सरस्वती को वाक, वाक देवी, मैंने पहले बता दिया सरस्वती माँ का, पहले और दोबारा देख लो, वाक, वाग्दी, भारती, वाणी, शारदा, वाणी पाणी, हंस वाहिनी, वागीश्वरी और गिरा। नेक्स्ट देखो हा वाले को देख लो, एक बार जल्दी जल्दी करते, थोड़ा सा भाई कॉपरेट करें। अगर आपको वीडियो और मेरा मेहनत अच्छा लग रहा हो तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट अच्छा से कमेंट जरूर छोड़ के जाएं कि भैया आपने बहुत अच्छा पढ़ाया और समझ में भी आया, ठीक है, जिससे मुझे थोड़ा सा संतुष्टि मिल जाएगी। अगर अच्छा लगे तो किसी को, अदरवाइज नहीं देखा हो तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, देख लेना। हंसु का मतलब बोलते हैं कांडरव, कांडरव, मशाल, मानचौक, कांडरव, कांडरव, मशाल, मानचौक, चक्रांक, कल, हंस, सरस्वती वाहन। हंस को क्या बोले हैं, कांडरव, मराल, कांडरव, मराल, मानचौक और चक्रांग। हाथी को मृदंग, द्विरद, हाथी को द्विरद और द्वीप भी बोलते हैं इसको, द्वीप, ठीक है, द्विरद, द्वीप, गयंद, दंती, कुंभी, वितुंड और सिंदूर और हस्ती और द्वीप, ये हो गया ना, द्वीप आ गया। हनुमान जी को मारुत, कपीश, वज्रांग, महावीर, आंजनेय। हिमालय को नगाधिराज, हिमाद्री, नगाधिराज, हिमाद्री, हिमप्रस्थ और हिमांचल। हीरा को क्या बोलते हैं, मांडीवर, क्या, हीरे को मांडीवर, वज्रमणि, हीरक, कुलिश, याद करते हैं हीरे को क्या बोलते हैं, कुलिश, कुलिश, ठीक है। नेक्स्ट हृदय को क्या बोलते हैं, मन, अंतर, अंतश, दिल, कलेजा, उर, ही, वक्ष, ये आपको हरिण, देखो हरिण, हिरण नहीं होता है कुछ भी, हरिण होता है। हरिण को बोलते कुरंग, शारंग, मृग, चमरी, चमरी भी किसको बोलते हैं, हरिण को बोलते चमरी, कृष्णासार। नेक्स्ट वर्ड देखो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 6 वाले, क्षमा रहित, क्षमा, जिसको क्षमा नहीं किया, अक्षम, अशक्त, असमर्थ और क्षमा शून्य, ठीक है। जिसको क्षमा नहीं किया गया है, मतलब उसको अक्षम, अशक्त, असमर्थ और क्षमा शून्य। नेक्स्ट देखो, क्षमा,
क्षमाशील को क्या होता है, क्षमाशील का मतलब क्षम, क्षमी, क्षमावान, क्षमित, क्षमित, क्षमिता। ठीक है भाई, तो इस तरीके तिथिक्षु, प्रवुणु, शक्त, शह, शहन, सहिष्णु और शक्तिशाली, इनको याद कर लीजिएगा एक बार। छत्राणु क्या बोलते हैं, वीर, स्नुषा, वीरा, वीरा, वीर माता, महारानी। नेक्स्ट वर्ड देखो, क्षण, जल्दी करते हैं। क्षण को अधिष्ट, निमेष, दंड, क्षण, उत्सव, काल, मुहूर्त, वक्त, विरल, प्रसंग, घड़ी और समय। याद हुआ कि नहीं? तो क्षण को अधिष्ट, निमेष, अधिष्ट निवेश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अधिष्ट, निवेश, दंड, चिन्ह और उत्सव, याद हो गया। मुहूर्त। छत को देखो, छत को कैसे बोलते हैं, छत वो नहीं है घर वाली, ये दूसरी छत है। आघात, काटना, क्षति, घायल, घाव, पार्थिव और कोना, इसे याद कर लो। छत्री को वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, छत्री की पर्यायवाची शब्द। देखो भाई, थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया भाई, देख लो। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख भी दिया मैंने। और इनको तो आपको एक एक वर्ड को याद कर लेना, 2 बार मैं बताता हूँ, बाकी तीसरी बार आप लोग याद कर लेना। देखो क्षत्रिय क्या बोलते हैं, क्षत्रिय को बोलते हैं बाहुपति, बाहु में बल होता है वो। मूर्धक, क्या मूर्धक, राजन्य, राजा, ये तो याद होगा। वर्म भी याद है आपको। विराट, वीर, सार्वभौम, सार्वभौम भी क्षत्रिय को बोलते हैं, याद करना। द्वि द्विजलिंगी, द्विजलिंगी भी क्षत्रिय को बोलते हैं। और नृभ, क्या नृप, सॉरी नृप, नृप और ना भी, ठीक है, याद करो। बाहुप, मृदुक, ठीक है, सॉरी मूर्धक है ये। बाहुप, मूर्धक, राजन्य, राजा, वर्म, विराज, विराट, कीर, सार्वभौम, ये हो गया। क्षितिज के देख लो, दिशांत, दिशा का अंत होता है वहां पर, जहाँ पर जो अच्छा देशांतर मिलते हैं, इस तरीके से याद कोशिश कर लो। आकाश और धरती मिलते हैं, ऐसे याद कर लो। दिशा मंडल, श बिंदु, स फक, वृक्ष, क्षितिज को बोलते हैं। वियत और खमध्य, खमध्य, ठीक है। केंचुआ, केंचुआ को याद कर लो। क्षति, क्षति, छोटी वाला आ रहा है, क्षति। क्षति का मतलब होता है क्षय, घाटा, नाश, हानि, नुकसान। क्षण, क्षण का मतलब भंगुर, क्या भंगुर, अनिल, अस्थिर, क्षणिका, नश्वर, नाशवान। क्षण का मतलब होता है नश्वर, नाशवान, सॉरी क्षण का मतलब होता है भंगुर, अनिल। देखो भाई, थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया, इसलिए मैं भी, भूख लग रही है भाई, मुझे भी बोर हो रहा हूँ मैं भी, लेकिन अब करवा देता हूँ क्लास को पूरी, थोड़ी सी रही है, 5 मिनट की और है ना। ठीक है भाई, चलो देखना भाई, अगर पूरा वीडियो देखा हो तो अच्छा लगे तो कमेंट वगैरह जरूर कर देना भाई। ठीक है, देखो क्षण का भंगुर, अनित्य, स्थिर, क्षणिका, नश्वर, नाशवान। नेक्स्ट क्षीण, क्षीण को देखो अल्प, कमजोर, क्रश, क्षाम, थोड़ा, बारीक। नेक्स्ट देखो क्षमता को क्या बोलते हैं, क्षमता, ताकत, पहुंच कितनी है, बल, साक्त, समर्थ, योग्यता। क्षय को क्या बोलते हैं, अति रोग, ऊष्मा, अति रोग, ऊष्मा, गदा, गृहिणी और क्षयी, नृपामय, दिक, शोक, रोग, राज। ठीक है भाई। क्षर को देख लो, क्षर, क्षर का मतलब है अज्ञान, जल, जीवात्मा, नाशवान, मेघ और शरीर। देखो क्षति को देख लो भाई, क्षति, एक ही पेज बचा है बस, होने वाला है क्षति। भगवान जैसे हम कहीं ना कहीं वो करवाने वाले हैं पूरा टॉपिक। 90% या 95% गारंटी, इससे बाहर नहीं जाएगा, गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है भाई। आवास, ठीक है भाई, देखो आवास, क्षति, क्षति को बोलते क्षय, गोरेचन, जगह, ठीक है भाई, पृथ्वी, प्रलय काल। ठीक है भाई, 90% गारंटी है, इसमें से बाहर नहीं जाएगा कुछ भी। आवास, क्षय, गोरोचन, जगह। चलो भाई, नेक्स्ट वर्ड देख लो, क्या है आपका। हाँ, ये थोड़ा सा अन्य में मैंने करवा दिया है आपको, वैसे सब ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं आपके। और एक बार इनको आप याद कर लीजिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट है, और भी कुछ रह गए हो तो मैं करवा दूंगा, वैसे कोई एक भी छोड़ा नहीं मैंने। हवा को अनिल, वात, मरुत, प्रकंपन, समीर, बयार। ठीक है, जंगल को विपिन, बिटप, मैंने पहले बता दिया। बीहड़, कानन, वन बता दिया। असुर का मैंने बता दिया, असुर क्या बताया, यातुधान, निशीचर, दैत्य, राक्षस, धनुष, दानव। पत्नी को क्या बोला है, भार्या, क्या भार्या, दारा, बामा, कलत्र, प्राण, प्रिया, अर्धांगिनी। ठीक है, सभी को बता दिया। दोस्त क्या बताए थे मैंने, हाँ, अंतरंग, हितैषी, सहायक, मीत, मीत भी दोस्तों को बोलते हैं। बिजली, बिजली को देख लो, इंपॉर्टेंट है बिजली की, मैंने उसमें नहीं बताए थे पहले। चपला, चपला इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बिजली। चपला, चंचला, दामिनी, याद कर लेना, दामिनी बहुत बार पूछा जाता है। दामिनी किसको बोलते हैं, बिजली को। ठीक है भाई, बिजली दामों से आती है, पैसे से आती है, दामिनी ऐसे याद कर लो। बिजली को बोलते हैं चपला, चंचला, दामिनी, तड़ित, बीजपुरी, क्षण प्रभा, राजा को निरप, नरपति, भूपति और महिप। नेक्स्ट देखो आनंद को क्या बोलते हैं, मोदी। मोदी वाला जो नरेंद्र मोदी वाला आ गया, इसमें भी मोदी आ गया क्या भाई। आनंद को बोलते हैं मोदी,
प्रमोद, हर्ष, उल्लास, प्रहलाद, आमोद। आमोद प्रमोद हो रहे हैं, ऐसे बोलते हैं ना, आमोद प्रमोद मतलब आनंद हो, आनंद मंगल हो रहे हैं। ठीक है, आमोद प्रमोद प्रहलाद उल्लास हो गया। आश्रम, आश्रम क्या होता है? मठ, विहार, कुटी, कुटी अखाड़ा और संघ, ऐसे याद कर लो। दास, दास, दास मतलब नौकर चाकर। अनुचर जो पीछे चलता है। चाकर, भृत्य, याद कर लो, भृत्य बोलते हैं नौकर को। क्या? दास को भृत्य बोलते हैं, भृत्य। किंकर भी बोलते हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है किंकर। परिचालक, सेवक तो याद है। अनुचर, चाकर, भृत्य, किंकर, ये दास के हो गए। नेक्स्ट वर्ड देखो, उत्कोच। उत्कोच का मतलब होता है घूस। ठीक है, उत्कोच घूस, रिश्वत लेना। ठीक है भाई, ब्राइव। ठीक है, नेक्स्ट देखो खोटा। खोटा मतलब अशुद्ध है तो मिलावटी, दूषित, विकृत, अनुचित, खराब। खोजना मतलब तहकीकात करना, अन्वेषण करना, तलाश करना। गेहूं का मतलब कनक। गोधूम और गंदुम होने वाला है। चलो कैसे ही भगवान की दया से ना, कितना टाइम हो गया? 1 घंटा 25 मिनट हो गया। कोई दिक्कत नहीं भाई, जो भी जोड़ा है वो अच्छी बात है। चलो, चावल को तंदुल, धान, धात, भात, सॉरी। ठीक है भाई। नेक्स्ट बाल को क्या बोलते हैं? बाल का भी इंपॉर्टेंट है भाई, याद कर लो भाई। कच, केस, चिकोर और चूल। ठीक है भाई, कच, केस, चिकुर, चूल। नीरस को देखो भाई, नीरस को फीका, वेरस और बेजायका। ठीक है, नेक्स्ट निगोड़ा को देखो भाई। निगोड़ा को देखो, अब थोड़ा सा बोर हो गया, हम बोला नहीं जा रहा मुझसे, पर फिर भी करवा देता हूँ। देखो, अकर्मण्य, बेकार, निठल्ला, अभागा, भाग्यहीन। निगोड़ा मतलब बिना, ऐसे वाहियात आदमी एक तरीके से। ठीक है भाई, अकर्मण्य, बेकार, निठल्ला, अभागा, भाग्यहीन। ठीक है भाई। तो कैसे ही भगवान जी माँ सरस्वती के आशीर्वाद से ये आपके लगभग ये हो चुके हैं, लगभग 250 से प्लस आपके ये क्या हो गए, ये वर्ड करवा चुका हूँ मैं आप लोग के साथ। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बस पता है बहुत थकान हो रही है। अगर आप लोग देखें पीछे कभी भी देखो तो एक अच्छा सा कमेंट छोड़ देना कि सर बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये याद ऐसे नहीं होंगे, एक बार में आपको याद होने वाले नहीं, एक बार देख लिया और हो गए, नहीं होंगे। कम से कम 2-4 बार ये वीडियो देखना पड़ेगा, तभी याद होगा। वीडियो को सेव कर लो, बार बार देखते रहना। तो इसी तरीके से मैंने समश्रुति वाले शब्द भी करा दिए, जो शब्द युग्म वाले करा दिए, सार्थक शब्द भी मैंने करवा दिए हैं। और भी टॉपिक जैसे आगे प्रत्यय की भी एक वीडियो आएगी, एक उपसर्ग की भी आएगी, इसी संधि की चलो 2 करवा देंगे, और समास की करवा देंगे। इस तरीके सभी टॉपिक की वीडियो आने वाली है, चैनल पर प्ले लिस्ट बना दूंगा। ठीक है भाई, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब वगैरह नहीं किया है, अच्छा लगा है मेहनत तो कर दीजिएगा, अदरवाइज जैसी आपकी इच्छा। धन्यवाद सभी के सहयोग के लिए, जो आप लोगों ने इतना सुना और बने रहे। थैंक यू।